Siddhi Om Om Vanzara Guru Pema Siddhi 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 Om
Nilupirato Bracingelo, Sanjagundo Zavela Mala, Gazungova Chimbesovande, Tomenilo Ramoshibat, Satan Dubanam Bracingelo, Hana, Namgatan Besinjan, Jacob Zunkro, Dumalji, Jamsuleta, Batam Jimbasun, Jurge, Chanjilego, Lagobran. Heje to Tambejo, Dosan Gosunjo, Tema Bebrajo, Yambai Kunon, Jajo, Selgaba, Hundo, Chinetan Beach, Sembra. Shu Tanaya Gang, Shibe Chijirin Bani, Bardo Tutul Chimboshi, Jawa, Tini Shibe Kavimpeti, and Tamala Pochi. Petinop Chimbo Tuban Demba, Dini, Jinji Guru Lobon Pemachi, Meji, the way to Sunga Dini, Teton Karmalingba Gi, Termi Tumbe, Nitarin as the Cheshire, Yamlindini, Shindo Lobo Chehimbe, Lomache, Namji, Sema Imbra Jene, Sejik to Sembra Shu. बर्दो थोड़ा का पाठ करते करते अभी काफी दिन हो गया 14-15 दिन होने जा रहा है लेकिन यहाँ आते लोगों को खूब खांसी हो रहा है क्यों यहाँ सब खूब खांसा जैसा गले में शाम को टुप्पा पी करके सब यहाँ आ गया जैसा लगता है जब यहाँ सुनने को आते हैं तो खूब पानी फिर पानी पी गए मुश्किल फिर हो कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ मैंने बताया कि सॉस का नियम जो है तत्पा नहीं तो अधूरा है ही है तत्पा सबसे जरूरी है ना धन दंपानी तंबी चुयल हिन्ना बोल के जल्द जम्बा कुंभजी ने गिर लामा के अंदर बताया धन दंपानी तंबी चुयल हिन्ना धन करियो संजय की धन दंपानी देते चुयल हिन्ना तत्पा नहीं होगा तो फिर धन दंपा जैसा शरब की भरल तो चिंबा भरद थेटल चिंबो जो भी संगीत का छस जो है वो बिना तत्पा से आपको समझ में नहीं आएगा तत्पा होगा तो क्यों समझ में आएगा तत्पा सही में तत्पा होगा तो फिर आप संगीत पर विश्वास करोगे सही में तत्पा होगा तो आप गुरु मचे पर विश्वास करोगे सही में तत्पा होगा तो आप भगवान चेहरे से जो भी है सब पर विश्वास करोगे संगीत जी के साथ विश्वास करोगे तो फिर अपने गुरु पर विश्वास करोगे गुरु पर विश्वास करेंगे तो फिर गुरु को धर्म बताओ बोल करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे जब प्रार्थना करेंगे तो अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे क्योंकि सब में तत्पा होता है ना श्रद्धा अच्छे मन से प्रार्थना करने पर आप अच्छे मन से सुनोगे तो अच्छे मन से मन के अंदर रखोगे बोलोगे नहीं बोलोगे तो फिर अपने आचरण पर उतारोगे अपने न्यामलन पर उतारोगे न्यामलन पर जब उतारोगे तो फिर संगत का झिलक जो है आपके मन के अंदर बैठ जाएगा तो मन के अंदर बैठ गया तो वो बहुत अच्छा काम करने लग पड़ेगा कैसा काम करने लगेगा जैसा कि बहुत ज्यादा जहर का एक भरा हुआ एक गड्ढा है उसके अंदर 2-3 बूंद अमृत डाल देगा तो पूरा जहर अमृत में बदल जाता है उसी तरह हमारा जो गड्ढे की तरह जो मन है जिसमें इतना खजाना है गलत फलत विचारों का उन विचारों को जड़ से उखाड़ने के लिए संगत के जो छस है अमृत धारा जो है दूसरी तरह छस जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है जब तक उसको अपने मन में नहीं उतारोगे तो हमारे मन के अंदर जो जहर घुला है वो नहीं धो सकेंगे वो साफ नहीं होगा वो शुद्ध नहीं होगा जब तक वो जहर बचा रहेगा तब तक आप दुखी होंगे मतलब दुखी तब होगा जहर पीने वाला व्यक्ति जहर को जब उल्टी करके दवाई दे करके उल्टी करा करके ऑपरेशन करके जहर के सब जो अंश है उसको नहीं निकाल दे तो मर सकता है उसे दुख हो सकता है तुरंत ऑपरेशन करके उल्टी करने का दवाई देकर सब उल्टी करके निकाल दिया तो जहर नहीं लगेगा वो आदमी जीवित रह जाता है ठीक इसी तरह हमारा जो छस का नियमन है हमारा जो खमसुम खुरवा तुमुल की जसो के हम लोग बोलते हैं ये खमसुम खुरवा जो है खमसुम मतलब ये हम लोग धोखम के अंदर है इसको काम लोग बोलते हैं इसके ऊपर दूसरा संसार है उसको रूप लोग बोलते हैं फिर एक दूसरा भी है संसार उसको अरूप लोग बोलते हैं उसको सुख धोखम सुखम जुम्मे चिखम ये तीनों संसार में जो है दुखों का सागर है इसमें दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है जैसा कि मैंने पहले बताया कि देवलोक है हम लोग लायुलोक के बहुत साक्षिंभ मानते हैं बहुत पवित्र मानते हैं बहुत शुद्ध और बहुत आनंद में सुखदायक वाला देवलोक को मानते हैं लेकिन वहां भी जब मरने का समय आता है तो इतना दुख होता है कि उस दुख को कोई समझ ना पाए क्योंकि जब
देवता लोग मरने का समय आता है तो हमेशा देवियों के साथ होता है, जैसा सोच लिया खाना सामने आता है, और शरीर के अंदर खुशबू होता है, जैसे गुलाब के फूल चंदन का खुशबू, वैसे ही ऑटोमेटिकली शरीर से जुड़ा होता है। जब मरने का समय आता है तो शरीर पे जो खुशबू है छूट जाता है, शरीर से बदबू आ जाता है, पसीना से बदबू आ जाता है। गले में एक माला होता है, हमेशा खिला रहता है, वो माला हमेशा खिला रहता है हजारों साल तक। जब मरने के समय होता है तो फूल सब मुरझा जाता है, फिर चारों ओर से देवियों के साथ गिरा हुआ होता है। जब वो मरने का समय होता है तो देवी सब छोड़ के चला जाता है। फिर इतना दुख होता है कि वो अकेला अकेला पड़ जाता है, शरीर से बदबू आ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस तरह से मतलब मरते समय सबसे बड़ा दुख होता है। देवलोक में दुख है, जब देवलोक में दुख है तो फिर मनुष्य लोग को तो कहना ही हम लोग दुख झेल रहे हैं, इसलिए तुमल देवलोक में जब मर रहा होता है उस समय जब गिरने का समय आ जाता है तब दुमल होता है, बोलता है लामा इन थप्सों की दुमल, वहां पर लड़ाई झगड़े का दुख है, बोलता है नी चगा नक्शी की दुमल। हमारी जिंदगी तो क्या दुख से भरा हुआ है, जब जन्म लिया तब भी दुख है, बुढ़ापा हुआ तब भी दुख है, बीमार हुआ तब भी दुख है, मर गया तो सबसे बड़ा दुख है, जो हमें इच्छा होती है वो नहीं पूरा होता तो तब भी दुख है, जिससे हम नहीं मिलना चाहते हैं उससे मिले फिर भी दुख है, जिससे हम मिलना चाहते हैं उससे ना मिले फिर भी दुख है। मतलब 8-9 प्रकार का दुख मनुष्य का दुख है। हर एक व्यक्ति के अंदर दुख है, सभी के अंदर दुख है ना, आप लोग जानते हैं ना। कोई ना कोई चाहे जितना रुपया पैसा क्यों ना हो तो दुख तो है ना, दुखी तो है ना। इससे फिर पता लगता है कि रुपया पैसा जो है असली सुख का साधन नहीं है। रुपये पैसे वाला एक आदमी होता है, बहुत बड़ा रुपया पैसा है, खूब का पैसा, अरबोपति है, बैंक में खूब पैसा है, लेकिन उस व्यक्ति को शुगर का रोग हो गया, शुगर का रोग हो गया, डॉक्टर कहता है कि ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। वो पैसा तो खा नहीं सकता है, तो उससे जो आप चीनी तो नहीं खा सकते, अच्छा ज्यादा मीट मछली का तो कहना ही क्या, और मीठा नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकता है ना, वो पैसा क्या करना, खा तो नहीं सकता है ना। तो ऐसा है, एक अकेला आदमी है, अरबपति है, बीवी है नहीं है, बच्चे नहीं है, बिल्डिंग है 5-5, 6-6 मंजिल का, तो पैसा है, बिल्डिंग है, कार है, तो खुद को चलाना नहीं आता, ड्राइवर है, ड्राइवर आपको लूट रहा है, कोई उल्टा सीधा कर रहा है, दुखी। पैसे के अंदर असली में सुख नहीं है, इसलिए तो संघर्ष में अगर पैसे के अंदर सुख होता तो संघर्ष अपना राजमहल को छोड़ करके जंगल में जाके नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या करके थोड़ी रहते हैं, क्यों राजमहल में नहीं रहते, उसमें दम नहीं है ना, उसमें सुख नहीं है, तो दुख के दुख है। मतलब कहने का मतलब मनुष्य का जीवन पूरा दुख से भरा हुआ। सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन का क्या मतलब है पता है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मतलब हमारे जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर जो दिमाग है, जो दिमाग कहते हैं, लकवा बोलते हैं, दिमाग है, और हमारा मन जो है ना, हमारा सोच विचार है ना, यही एक धर्म का सोच वाला एक जीव है। हमारा जो मनुष्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है ना, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे बड़ा है। जो भी संघर्ष हुआ आज तक हमारे तरह मनुष्य जात के संघर्ष हुए थे। लायन का कोई ला संघर्ष बना करके नहीं है। संघर्ष लायन होते हुए भी लायन से नीचे आकर के माता के खोपा में घुस करके माया देवी झुंझुन लंजे के वहां जाकर के लाने भरने लंचे तरशेशी लाने भरने लंचे तरशेशी रिंगे रिंगे लंबो झुंझुन मा लंसो जुबरो जेला छासालो आता है ना। लायन से भी ला में वहां संघर्ष होने का वो नहीं है, योग्यता नहीं है, ना वहां गुरु मिलेगा, ना वहां पर संघर्ष के तनबा दर्शित किया होता है। संघर्ष के तनबा बच्चे जो संघर्ष का छस का जो खुशबू जो वहां है ही नहीं है, इस नियम नहीं है। जो भी साधु संत हो, कोई संप्रदाय का, कोई किसी का, हिंदू के साधु संतों के सब मनुष्य थे ना, जीसस क्राइस्ट मनुष्य थे ना, मोहम्मद साहब मनुष्य थे ना। अब संघर्ष संघर्ष जो बुद्ध है वो तो मनुष्य है ना। तो मनुष्य जीवन ही सबसे बड़ा जीवन है और सबसे बढ़िया जीवन है। हमारा सोच जो है ना तुरंत बदल सकता है। पाप करते रहते एक दिन किसी गुरु को दर्शन हो, उसने कहा कि पाप का फल ये होता है, डर गया, फिर पाप करना छोड़ दिया, धर्म किया, तो वो मन बदल करके शुद्ध होकर के संघर्ष हो जाता है। तो इसलिए दालजोर मिलो बच्चे जो बहुत कठिन है, मिला हुआ है, इसको गलत फलत कामों में मत लगाना और क्या कहते हैं पाप के कारण में मत लगाना। मतलब खरवा दूंगा जी जाचो। अब हिबात क्या कम के दूंगा, भूखे प्यासे से मरना, यहाँ बात सपन के दूंगा, ठंडे और गर्म से मरना, है ना जी। दुब्बो कोचो की दूंगा, कोचो मतलब अपना कोई ताकत है ही नहीं है, अपना कोई सोच विचार जो खुद चाहता है कर ही नहीं सकता है। जैसे ये शेख बादल भेड़ बकरी को ले जा रहे हैं, वो सोच रहा है बड़ा मुझे पाल रहा है, यह है घास खिला रहा है, यह है, जब एक एक करके वहां पर पाटता है तो कितना दुख होगा बताओ।
वो सोच रहा मुझे पाल रहा ये है, उसको दिमाग है ही नहीं, कोई क्यों मतलब अपना कुछ बने, कोई डरता मार रहा है, डंडा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, किसी का सिंग टूट रहा है, किसी का टांग टूट रहा है, लास्ट में गला और दर अलग हो जाता है, उसके मीट को काट काट कर इतना शिम्बो शिम्बो दिखाते हैं हम लोग, है ना। ये सब डंडों का धुमल है ना, ये सब मतलब कमसुम करवा धुमल जी जमसो है। इस कमसुम करवा धुमल जी जमसो से निकलने के लिए जो शुद्ध रास्ता जो है, असली जो रास्ता जो दिखाया संगे चुम्बन देश जी ने दिखाया था, इसलिए कहा कि ये संसार तो दुख का घर है, ये दुख जो है ऐसे ही नहीं आया है, हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाया हुआ दुख है। लेकिन लंबा साक्ष्य किया, गलत कार्य किया तो दुख ज्यादा ही होगा, अच्छा कार्य किया और गलत कार्य कम किया तो वो सुख आएगा, क्योंकि संस के अंदर निंजे आ जाएगा, दया आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। फिर जंचुक संभा का तंबा जो बड़े बड़े गुरुजी लोग से बाहर से तंबा लिया है, तुम्बा का पानी पिया है, जंचुक संभे तंबा किया है, गुरुजी लोग कहते हैं, फिर तंबा देते समय बोलते हैं ना, konjosumla chanzalo ikbatam che sosrosha tawegela jeiram sangye chanche hijisu sangye chodam chanchola बोलते हैं ना ही सोलेनस लालना जी konjosumla chanzalo सब लोग konjosumla chanzalo ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा करते 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 आप लोग ने कई बार दंबा लिया कि नहीं लिया, ikbatam che sosrosha tawegela jeiram ऐसा बोला ना, क्या बोला मुंह से ikbatam che sosrosha बोला कि नहीं बोला, मेरा पाप को भी साफ करूंगा, मैं ही साफ करूंगा, दिग्बातम से सोच रोश। वहां वाला दलाई लामा जी का अनुसरण किया, वही काम उल्टा सीधा झूठ बोलना, चुगली करना, शराब पीना, धोखा देना, क्या दिग्बातम से सोच रोश, वो ड्रामा नहीं हो गया। दबे के बाद जय रंग होते हैं, जो कोई दूसरा छत कर रहा है, कुछ कर रहा है, छत कर रहा है तो इस तरह अगर मैं होता कितना अच्छा होता, इस तरह से विचार होना चाहिए ना। हम लोग फिर उसको फिर कोसते हैं, देखो बड़ा अपने को बड़ा सोच रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा गम लगा रहा है। गम लगाना भी आजकल उल्टा हो जाता है, अगर मैं जीव के सामने ऐसा करके बैठूंगा ना, लोग मेरे ऊपर निंदा करेंगे, देखो वो क्या दिखावा कर रहा है, यह करेगा, मैं क्या जो भी करे थे ना, ये हमारी कमजोरी है। तंबा तो लेते हैं लेकिन तंबा का पालन नहीं करते, तंबा लेकर के कुछ फायदा नहीं है, पालन करके तब फायदा है कि नहीं। मतलब छस जो है सम का बात है, मैं कहना यह चाहता था कि छस का नमन जो है, जब तक सम के अंदर प्रेम का भाव, दया का भाव, ज्ञान का भाव असलियत में ना आए, गुरु मुझे से आपका तत्पा हो ही नहीं सकता, संगत से आपका तत्पा हो ही नहीं सकता, से आपका तत्पा हो ही नहीं सकता। जब आपके मन में सभी प्राणियों के प्रति निंजे हो, दया हो, करुणा हो और संगत के प्रति तत्पा हो, तो ये दोनों जुड़ करके जब आप नमन करोगे, हम नमन करोगे, चंदो माने चंदो जो पाठ करोगे, तब आपके मन के अंदर एक स्वच्छता आ जाएगा, उज्ज्वलता आ जाएगा, सहजता आ जाएगी, आनंदता आ जाएगी। जब उस आनंद को महसूस करोगे ना, तब पता लगेगा यार हाँ भाई छस में जिल्लत है। जिल्लत कोई जीभ के ऊपर बुंदा का पानी पी करके, जीभ में पी करके, गुरकुम लगा करके बुंदा का पानी जीभ में लगाने से जिल्लत थोड़ी मिलता है, वो तो एक बाहर का पानी है, जल है, पानी है, उसको पी करके सही में संगत के प्रति तत्पा और संचिन के प्रति निंजे होकर के उस पानी के जरिए मन के अंदर जब शीतलता, आनंदता और जिल्लत और अधिष्ठान का अनुभव करोगे, तब जिल्लत मिलता है। ताकि यहाँ धुआं लगाना, फिर यहाँ मुंह में जिल्लत लगाने से पूरा जिल्लत नहीं होता, वो तो बाहर का प्रतीक है, वो तो रकबा है, बाहर से दुम्बा देने का एक वो है, क्या कहते हैं, प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दत्ता जब तक नहीं हो ना, फिर संगीत का छस को हमने छतरदु खासकर विशेषकर जो सना दर्जे तक है ना, ये तत्ता का विषय है। तत्ता मतलब मन के अंदर शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता और बुद्ध के प्रति विश्वास, गुरु रंगची के प्रति विश्वास, लामा हिदम खंडो के प्रति विश्वास, अटूट विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर दत्ता है, यह है वो दत्ता नहीं है, वो तो एक साउंड है मुंह से। इसका अर्थ जो है आपके मन के अंदर अनुभव की तरह एक एहसास होना चाहिए, मन में एक अनुभूति होना चाहिए, मन में होना चाहिए। दत्ता मेरे को दत्ता है बोल के, वो तो दत्ता का शब्द है। असली दत्ता आते समय आप खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आनंद के रूप में आपको क्या बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, पता लग रहा है सब कुछ अंदर से अंदर सब महसूस हो रहा है। दूसरी जब पियोगे तो दूसरी मीठा है या कड़वा है, लोगों को बोलने से समझ में नहीं आएगा, जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं पी के खुद अनुभव नहीं करता, दूसरी को है पता नहीं लगता है। दूसरी पी करके जब दूसरी का जो स्वाद है, जो रस है, जब वो पता लगता है कि हाँ यार ये दूसरी है, मुंह से नहीं बोलो तो अंदर से स्वाद आ चुका होता है। अब खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है, लड्डू खा रहा है, आज तक खाया ही नहीं, लड्डू जैसे जीभ में लग गया, वो मीठा आ गया, आपको अंदर से अच्छा लग गया, बोलने की जरूरत नहीं है, लड्डू खा लिया, उसका स्वाद पता लग गया, समझ गया ना।
तो इसीलिए उसको नमन जो धप्पा आता है, आ गया धप्पा आ गया, इतना ही है, बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो शख्स का जो नमन का जो रस जो है ना, उसको हम मुंह से यथावत नहीं कह सकते, मेरे को ये स्वाद आया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ 100%, आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप अंदर से पूरा उसका स्वाद लेते होते हैं। इसलिए तो कहा कि मैं समझो मैं शरब फरल सिंह, जब उसका स्वाद आ जाएगा शरब की फरल सिंह का, मुंह से नहीं बोल सकते, मैं सम बोल नहीं सकते, मैं सम जब मत बोलता है, शरब फरल की अनुभव करोगे। जैसे एक गूंगे को गुड़ दे दो, एक गूंगा आदमी को गुड़ दे दो, गुड़ खाएगा, गुड़ का स्वाद पूरा लगेगा गूंगा को, लेकिन गूंगा में तो नहीं बता पाएगा मीठा है कड़वा, नहीं बता पाएगा ना। तो गूंगे के गुड़ के स्वाद की तरह जो है उसका नमन करना चाहिए खामोशी में, तो उसमें फिर जिंदा है, समझ गया ना। खासकर ये बड़बड़ फजल चंदों में इसमें कितना समझा रहे हैं, अब तो समझो, अब तो समझो, यह है आपका मन वास्तव में बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, यही संघर्ष का मोमो है। संघर्ष का जो ज्ञान का जो गीत है, तुम्हारे मन का असली जो मोमो नेचर है, स्वभाव है, वो भी संघर्ष का ज्ञान ही है। अभी तुम्हारा मोटा शरीर नहीं है, पतला शरीर है, मन वाला शरीर है, यहाँ तुम्हें जल्दी पता लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि जो है 9 बार ज्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ समझ में आएगा, यहाँ समझो, पहचानो, यहाँ से मुक्त हो जाएगा। बार बार समझा रहा है ना जी, तो क्यों समझा रहा है? क्योंकि मनुष्य का जो चित्त का स्वभाव है, नेचर ऑफ द माइंड, चित्त का स्वभाव जो है, हमारा चित्त मतलब सन का जो मोमो जो है वही संघर्ष है, संघर्ष का मोमो जो वही संघर्ष है। जब कोई नमन का किसी लामा से छत सुन करके मन में रख करके उसको नमन करते 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 अंदर सब दोष मन में ही है, जब पता लगता है सब दोष, जितना भी क्यों है, जितना भी दोष है, जितना भी भरछत है, सब अपने मन से जब पता लगता है तो उन दोषों को देखता है। दोषों को देखेगा तो वो दोष खुद बिखर जाता है धीरे धीरे। जैसा आकाश में बादल छाया हुआ है, इंद्रधनुष है, सब कुछ है, हवा का झोंके आ रहा है, बादल को यहाँ वहां पटका के ले जा रहा है, बाद में सब आसमान दिखाई देता है। उसी तरह हमारे मन के अंदर जो सम का जो नमतो है, त्वचा शतम नजर है ना जी, राग द्वेष अज्ञान अहंकार ईर्ष्या इत्यादि का जो बादल है, उस बादल को जब देखोगे अंदर से पूरा शांत होकर के, वो बादल सबको नहीं बिखर जाएगा। जब बादल बिखर जाएगा तो जो स्वच्छ रूप, जो मन का स्वभाव, जो ज्ञान रूप है, वो दिखाई देगा। जब वो ज्ञान रूप दिखाई देता तो अब छसपा हो गया, नमनता हो गया। संघर्ष में इसी रास्ते पर चला, उस ज्ञान को देख लिया तो संघर्ष हो गया। ऐसा देख लिया कि वो बादल जो है, नमता का बादल जो है, वह फटकता ही नहीं, बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल पूरा रोशनी वाला हो गया, चमक वाला हो गया। उसको ईश्वर बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। और वो चमक, रोशनी और वो ज्ञान जो, वो नॉलेज, वो विजडम, वो विद्या जो स्वच्छ है, निर्मल है, वो हमारे मन से अलग नहीं है। जैसे आग और अग्नि के गर्म को आप अलग नहीं कर सकते हैं, पानी और पानी की तरलता को आप अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकता ना। वायु और वायु के हल्केपन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हमारे मन के साथ जो संघर्ष का स्वभाव है, वो अलग नहीं कर सकता। वो पहले से आदिकाल से हमारा मन का जो स्वभाव है, अपने आप में संघर्ष है। इसलिए तो तंत्रों में, खासकर ये तुर्य कृपा के अंदर बोलते हैं ना, संज्ञहीन बोलते हैं, सभी जीव प्राणी सब बुद्ध है बोलते हैं। फिर क्या करने बोलता है, पंचम लोगरोटी में टिप, वो नमतों से सब कवर किया हुआ है, उस नमतों को ही मैं सोच लिया, फिर भटक गया, खरबा में फंसे हो गया। तो उस संघर्ष का जो झलक, जो ज्ञान है ना जी, ज्ञान जो शुद्ध रूप का ज्ञान है, यहाँ थोड़ा में उसी को समझाने का कोशिश करते हैं। उसको समझ लो तो फिर कुछ भी नहीं है, ना बाहर कोई संघर्ष नजर आएगा, सब अंदर ही है। संघर्ष भी अंदर है, राक्षस भी अंदर है। राक्षस जब पहचान लोगे तो राक्षस आएगा नहीं। संघर्ष का ज्ञान हमेशा जुड़ा होता है, इसको पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो फिर भटकोगे अपने कर्म के अनुसार, उल्टा तंग फूटा तंग में होते हैं, विभिन्न प्रकार के कुछ ना कुछ दिखाई देगा तो गुस्सा आ गया तो शतंग आ गया, खुंको हो गया, मलबा जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर जिंदा कर दिया तो ये अच्छा हो गया, जिंदा करेगा तो फिर वहां जिंदा हो गया, आसक्ति हो जाएगा, विवाह का रास्ता खुल जाता है। वो सब अपना किया कराया होता है, अपने कर्म का फल है। सोचो कि लेगी थे बुरे, अपना किया का कर्म है। इसलिए नंबर समझौता का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, नंबर समझौता का सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज, जो है सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष का जो रास्ता है, उसमें क्या है, वहां पूरा सच है, झूठ एक लेश मतलब नहीं है। संघर्ष नहीं कहता है कि मैं तेरे ले को मैं धो सकता हूँ, तेरा कर्म को मैं छीन सकता हूँ, तेरे को अच्छा रास्ता, ऐसा संघर्ष कभी नहीं बोलते। अपना किया हुआ कर्म है,
खुद को ही धोना है, खुद को पहचानना है। वो कैसा धोना है, कैसा पहचानना है, वो मैं बताता हूँ। इसलिए मैं तंपा हूँ। तंपा मतलब गाइडेंस, रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। समझो चंदन दास मार्गदर्शक है, वो करुणा के सागर है, ज्ञान के निदान है। तो हम लोग कहीं मंदिर में जाकर के संगत को ऐसा करके मेरा पाप को धो लोग नहीं धो सकते। अगर आपके अंदर धप्पा है और मन खुद के द्वारा शुद्ध हो रहा है, धप्पा के साथ मेरे पाप को धो लोग तब धुल जाता है, क्योंकि आपका मन साफ हो रहा है। साफ किसने किया? आपने किया। संघर्ष का जिंदगी तब आ जाता है जब आपका मन साफ हो। तो समझ गया ना? इसीलिए तो अंग्रेज लोग संघर्ष के छस को मानते हैं। इसमें पूरा साइंटिफिक प्रूफ है। समझ गया ना? संघर्ष कभी भी झूठ नहीं बोलते ना, और सत्य 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 के केंद्र मावा बोलते ना संघर्ष। तो इसलिए इस तरह से ज्ञान को थोड़ा समझना चाहिए। ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोल के रहने से आगे पीछे फिर आप लोग को फिर पता लग जाता है कि धर्म क्या चीज है। धर्म का मतलब है सत्य को जानना। धर्म का मतलब क्या है? सत्य को जानना, उसको धर्म कहते हैं। सत्य को जान करके उसको अपनाना, उसको धर्म बोलते हैं। असत्य क्या होता है? पाप होता है। सत्य को जान करके असत्य का अनुसरण नहीं करना। तेंबाला शीन है, तेंबा छह समय करे तेंबारे, तेंबा ची गीता चिन्ह नलवा दोगेरे तेंबारे, सरना चिन्ह हिडाला दोगेरे तेंबारे, यदन चिन्ह नलवा दोगेरे तेंबारे, छह जन्ना मिलु यंजर दोगेरे, छह देर गोबंद लगेरे, समझे कि गोबंद दोगेरे, चंची सुन गोबंद दोगेरे तेंबारे। पाप करे तो गलत फल मिलेगा, सत्य है। धर्म करोगे, पुण्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, सत्य है। इसको संदेश निर्देश बताते हैं। जो सत्य का रास्ता है वो धर्म का रास्ता है। पता नहीं, धारण करे तो धर्म है, अगर उसको नमन करोगे तो तब धर्म होता है, नहीं वो बकवास होता है। फिर वरना कोरी बात बोलता है ना, वो तो कोरा बात हो गया। धारण करना चाहिए धर्म को। धारण का मतलब नमन करना चाहिए। चोर कर रखा, चोरी करते हो तो चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ बोलता है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब पीते तो शराब नहीं पीना चाहिए, मांस खाते तो मांस नहीं खाना चाहिए। मोटा मोटा अगर मन में पूरा गलत विचार आता है तो गलत विचार को नहीं आने देना चाहिए। गलत विचार नहीं आएगा तो सब साफ हो जाता है, फिर धर्म हो जाता है। संघर्ष ने इसी का नियमन किया। तो इसको फिर तो हमने क्या पढ़ा, इसको थोड़ा को जाना पड़ेगा ना नीचे। इसलिए मैंने आपको थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा जल्दी इसलिए बताया कि आगे पीछे भी थोड़ा बोल पाऊं, ताकि थोड़ा में जाते समय आपको थोड़ा सुविधा हो, आसानी है ना। इसलिए 10 मिनट पहले छोड़ो बोला मैंने। अपना धर्म सेवक लोग है ना, हम लोग इसको धर्म सेवक बोलना है, कार सेवक नहीं बोलना है इसको। कार सेवक बोलेगा तो कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स ग्रुप कर पाए वो जैसा है वो होता है धर्म सेवक। शिव जी शक्तो चिंतन होते धर्म सेवक, धर्म असिस्टेंट। चलो अब मैं इसमें जाता हूँ। कल उस प्रेतात्मा को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप इतना में नहीं समझा, अब यहाँ से समझो। यहाँ से नीचे जो है कि रिचे बुनंचे है मृतक कुल पुत्र सुनो। उसके बाद तुम्हारे को समझाने पर भी नहीं समझा। अब तो जन्म लेने का समय आ रहा है, तो अपने कर्म के अनुसार किस में जन्म लेना है। वहां 6 प्रकार के प्रकाश ऐसा आएगा, 6 प्रकार का होद्र ऐसा आएगा। वो द्वारिक दुख का प्रकाश है। उसमें से देवता लाई होकर को तक में चित्त उछरने होंगे। देवलोक में जाने, देवलोक का जो प्रकाश जो है तो कम प्रकाश वाला, कम चमक वाला सफेद एक उसका उदय होगा। उसके बाद लामाहीन असुर लोक का एक प्रकाश जो लाल रंग का है, कम चमक वाला, फिर उसके साथ आएगा। उसके बाद आदमी जो मनुष्य योनि में जन्म लेने का जो रास्ता, जो प्रकाश है, वो नीले कलर में कम चमक वाला उनके साथ आएगा। 3 हो गया ना। उसके बाद अगर जानवर में जन्म लेना हो तो जानवर में पैदा होने का जो प्रकाश, जो हरे रंग का कम रोशनी वाला, वो दिखाई देगा, सामने प्रकट होगा। हिदाक हो सर्वोत्ता में चिच्छो, इसलिए जो हिदाक में जाने का, प्रेत लोक में जाने का जो प्रकाश, जो मारक है, वो पीला रंग का होगा, लेकिन चमक कम होगा। वो सामने से दिखाई देगा। नलवे हो और नरक में जाने का, नलवा में जाने का जो रास्ता है, उसका प्रकाश जो धुएं के तरह रंग वाला, कम चमक वाला, इस तरह से 6 प्रकार का रोशनी जो है, प्रकाश जो है, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उस समय जब ये 6 प्रकाश आएंगे, जो अपने कर्म के अनुसार जो कलर जिस लोक में जाना है, उस लोक का प्रकाश सबसे पहले आएगा। नलवा में जाना तो नलवा का प्रकाश सबसे पहले आएगा। देवलोक में जाना तो देवलोक का प्रकाश सबसे पहले दिखाई देगा। इस तरह से कह रहे हैं कि रिचिभू तेजसु धम्मा ये निश्चिंतु बचते हे कुल पुत्र मृतक
मरने वाले सुनो, ते दुसु उस समय धम्मागिन में सिंधु गलचे थे। उस समय जो उपदेश का जो मर्म जो है, उपदेश का जो सार जो है, उसकी अति आवश्यकता है। कुछ शस्त्र बताने के लिए जो उपदेश है वो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तेल दूसरे बहुत देर तुझे चंद्र कमसे, उस समय तुमको क्या करना है, जो भी हजर आया है, क्योंकि खमसुम करवा दुनिया की जमसो है। मनुष्य लोग में जाएगा भी दुख है, लाइन जाएगा भी दुख है, नलवा हिंदा तुझो का तो कह रहे क्या हमारा दुख है। इसलिए वो यहाँ पर दरवाजा रोक करके समझे और जंचुक संभा, वो तो जंचुक संभा के जिंदम में जाना और धर्म के रास्ते में जाने का रास्ता ढूंढना है। इसलिए दोवा ऋतु का रास्ता को काटना है, बंद करना है इसके द्वारा, है ना। क्योंकि दोवा ऋतु जो है दुनिया की कम से है ना, सिंधु गलचे थे। देव किसो होते, उस समय क्या सोचना है तुमको, सोचो, मन में धारण करो। उस समय होते तुझे चंद्र वंशिक, जो भी हजर आया है, जो भी आ रहा है, उस समय तुझे चंद्र थप्पा चेहरे से छा शी दंगोनी नरबुत जिम्बा तेनी यपा तेनी छंगवा नंबा यंबा की शब्द ऊपर नंबेंगे, है ना। थप्पा चेहरे से जानते हैं ना, थप्पा चेहरे से का ध्यान करो बोलते हैं उस समय। थप्पा चेहरे से अवलोकेश्वरी नाथ थप्पा चेहरे से और मने पे मैं हूँ वाला मंत्र के चेहरे से का ध्यान करो। चेहरे से को यहाँ सामने ला करके उनका ध्यान करो बोल रहे थप्पा चेहरे से संगे हो नम झुंझुम तो तुझे छंदो हिनो नम तो कौन से, जो भी महाप्रकाश आता है, हजर आता है, होता है, उस होत के साथ जो है थप्पा चेहरे से जी आ रहे हैं। अरे अवलोकेश्वर जी बैठे हुए यहाँ आ रहे हैं, इस तरह से गौम करो, ध्यान करो, साधना करो कि शिल्प में जपा इनके, ये बहुत ही मर्म और बहुत ही अति आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। छुस्का दंगा है बोलते नंबन है। दी गल छेते सेवा के प्रजुतो, दी गल छेते ये बहुत जरूरी है बोलता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से थप्पा चेहरे से वंशों का ध्यान कर सकोगे तो आप जो है गलत रास्ते जाने वाला जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा, वो उसको आप रोक सकते हो, रुकेगा, रुक जाएगा। यंगा छोरंगी हिदम जिला गंग बते जुमा ताओ नंगा नंगशिम में पर यंग नहीं कमशे। अगर थप्पा चेहरे से वंशों का ध्यान करने नहीं आया तो जो भी हिदम, चाहे जिसुन धर्मा हो, चाहे जंबेयंग हो, चाहे छंगा दुर्जे हो, चाहे संजय होपा में हो, चाहे लाठोबो जो ठोबो जो होते हैं ना, ठोबो और शिवा, चाहे शांत रूप, रौद्र रूप, जो भी हो, जो भी हिदम आपको समझ में आता हो, उनको का ध्यान करो। और वो हिदम भी ऐसा नहीं कि मांस और हड्डी से बना हुआ मनुष्य के शरीर का और हक और हजर का रोशनी में चमकते हुए शरीर, इस तरह से मिलम जुमा, जैसे जादू वाला जादू दिखाते समय सब इस तरह से, मतलब वहां कुछ सिद्ध नहीं है, उस तरह से छाया की तरह, छाया नहीं पता, मतलब प्रतिबिंब जो है चमक और रोशनी से बना हुआ, इस तरह से अपने हिदम जो भी है, इष्ट देव जो भी है, उनका साधना करो, ध्यान करो। ध्यान जुमाता वो शेर चाहो। इसीलिए वो भी हमारे तरह मोटा शरीर वाला नहीं, जैसा हमारे सपना में शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर वाला, आर पार होने वाला शरीर में, वजन का शरीर, मतलब रोशनी और चमक प्रकाश का शरीर में ध्यान करो। ध्यान हिदम था नहीं जाते, उसके बाद हिदम जो है दिखाई दे रहा है, फिर वो जल से कर रहे हैं, उसी में बिखर रहे हैं, उसी में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से चल मध्य तुम सर हिदम को अगर हमारे तरह क्या कहते हैं, हमारे तरह जीवन वाला है, इस तरह से हिदम को भी तकबा है, मतलब कभी भी नहीं मिटने वाला है, हमेशा बैठने वाला, इस तरह से पकड़ में लाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। जो हिदम का लाभ जो भी आते हैं ना, वो मिलन गिनाता हुआ आते हैं, जैसे हम लोग मिलन गिनाता हुआ है ना, हम लोग सपने की तरह है। और जब समझेगा अक्षय को नमन करके, वो जितना भी विलास से कर रहा है, जितना भी देव संघर्ष खंडोमा लामो जो भी उदय हो रहा है, वो भी उसी तरह मायावत देखना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा चमकते हुए रोशनी के साथ, ज्ञान के साथ। चल मधु पे तुमसल देखते देखते नहीं है करके देखने जैसा, इस तरह से तब जाके जिम्मा नहीं रहता है ऐसा ही है। हम कुछ भी नहीं होते हैं, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। हम इंसान है ना, इंसान है, हम इंसान होते हुए इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? हम हमेशा रहने वाले नहीं है। हमेशा रहने वाला हो तो हम इंसान है, कभी नहीं मरेंगे, हम अमर रह सकते। अमर है कोई नहीं है ना। लेकिन अभी तो सब हम लोग भरे हुए हैं ना, बाद में 50 साल के बाद हम लोग सब मर चुके होते हैं, कोई नहीं होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे पोते होते हैं, समझ गए ना। इसलिए होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी है, कुछ ऐसा है ये संसार, सपना की तरह। इस तरह से हिदम का लाभ जो भी दर्शन होता है, उन्हें भी इस तरह से देखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो वाला
हिंदुओं की आत्मा की तरह नित्य है, कुटस्थ है, कभी भी नहीं जलने वाला, नहीं मिटने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है बोलते संदेश के जिला, समझ गए ना। शरीर मध्य तोंसल जिम्बाब्वे पे नाला सोची, इस तरह से दिखाई देते देते हुए उनका स्वभाव जो तंबा है, तंबा होते होते फिर दिखाई दे रहा है। इस तरह के ध्यान के अंदर अपने मन को गीले करके छोड़ दो, नमलन की तरह छोड़ दो बोलते हैं। yang हिदम गम, फिर हिदम का नमलन करो, yang हौसल गम, फिर हिदम का नमलन कर करके अपने मन के अंदर जो निर्मल शुद्ध जो संदेश के ज्ञान की तरह हमारा मन का जो लोगो है, स्वरूप है, उसका नमलन करो, गम उसका भावना करो। तेतर रिमोस गम, फिर हिदम का गम करो, अपने मन की शुद्ध निर्मल शुद्ध को गम करो। दोनों गम करते करते वो एक ही जैसा लगेगा आपको। इस तरह से गम करते करते दे जेस रिपालन था नहीं आते, उसके बाद जो आपको पता लगेगा कि होते हुए भी कुछ भी नहीं, पूरा स्वच्छ आसमान की तरह है बोलते, कुछ दिन में विलय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। नमके दर्शक तो विपेक्षा, जहाँ आकाश है यावत आकाश व्याप्त है तावत चित्त व्याप्त है। जहाँ तक आकाश है ना आसमान, उतना तक हमारा संस का जो लोगो है वो भी उतना व्याप्त है। आपका, मेरा, सबका, 1 लाख आदमी का, 1 करोड़ का, 1 अरब लोगों का, सबका सन जो है आसमान के नीचे पूरा ऐसा व्याप्त है बोलते हैं। मतलब रिप्पा जो है इतना, रिप्पा मतलब सन को बोलते हैं। रिप्पा बोलने से जो शुद्ध मन है उसको रिप्पा बोलते हैं, जो अशुद्ध मन है उसको मन बोलते हैं। तो ऐसा व्याप्त है कहते नंबर घर्षक तो रिप्पे घर्षक तो छुपू सब। जब उस तरह से आपके सन के अंदर अपना सन का नोवो जो है, संदेश का नोवो है, हिदम का ला का नोवो तो हिदम है, तो वो सब एक है बोल के पता लग जाएगा। तो सब जो रिप्पा तत्वा हिस्से मतलब शुद्ध रूप में बुद्ध का ज्ञान है, उसका आपको अनुभव होगा। अनुभव होगा तो फिर आपको संदेश का छुपू जो कल बता रहा था ना, छुपू धर्म का, वो आपको पता लग जाएगा। वो छुपू संदेश का छुपू का जो ज्ञान का प्रकाश जो है पूरा संसार में फैला हुआ है, ये आपको अनुभव होगा बोल रहे हैं। ये थोड़ा बहुत ही गहरा चीज है, जिन्नत के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको खत्म करना ना। तो इस तरह छुपू घर में टोटल जिंगला छंबर रजा को, जब इस तरह से अनुभव तुमको होगा तो ये मन को देखेंगे तो पूरा स्वच्छ निर्मल है। हर हिदम का लाभ को देखेंगे वो भी स्वच्छ निर्मल है। उनकी निर्मलता और मेरे मन की निर्मलता में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा। जब इस तरह का ज्ञान का आवास होगा तो वो संदेश का छुपू है, धर्म का है। जब वो धर्म का है, जब पता लग जाएगा, नम तो एक भी नहीं बचेगा, नम तो बिल्कुल है ही नहीं है। सब में इतना डेमो, इतना सुख ऐसा आएगा, उस सुख के बीच में, उस कंपनी के बीच में मन को छोड़ के रखो बोल रहे हैं। नमलन है ना, तो सत्संग भी इसी को बोलते हैं। तो ये नमलन ऐसा करो, नमला सेवा खेल संग। अगर इस तरह से उस समय 1 सेकंड या 1-2 मिनट में इस तरह से मन रह गया, तो जहां आप गलत दिशा में जा रहे हैं तुम्हारे ट्यूब में, उसका दरवाजा जो है बंद हो जाएगा। ऐसा जिला है बोलते हैं। फिर संज्ञा की गोफन, फिर संज्ञा प्राप्त होगा, फिर वहां संज्ञा का गोफन मिलेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धता प्राप्ति होगी। 장바심도 신be 건dio 메파 남지 미즘be 양초게 नवबो टेम्परेचर पे नवबो तप पे दंबा गाल छेड़े। इतना कहने पर भी इतना उद्देश्य करने पर भी, इतना छस पर बात कहने पर भी, जिसमें अभ्यास करना होता है, जिसने अपने जीवन में कभी धर्म को सुना ही नहीं, फिर उसको चिंतन किया ही नहीं, भावना किया ही नहीं, अभ्यास बहुत ढीला है और बहुत ही कमजोर अभ्यास वाला, कमजोर बुद्धि वाला, और कैसा नमन करना उसको पता ही नहीं है, तो उसे यह पता नहीं लगता है। पता नहीं लगता तो वो फिर भ्रमित हो जाता है, फिर वो ठुलछे हो जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में चला जाता है। नवबो टेम्परेचर में फिर उस समय फिर उसका मन कहीं पैदा होने के लिए वो मन इच्छा हो जाता है, मन इच्छा होता है। नवबो टेम्परेचर में नवबो तब को तंबा का फिर दोबारा कहीं उल्टा दिशा में ना जाए, उल्टा गलत में ना पैदा हो जाए, फिर दोबारा उसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको रोकना चाहिए। फिर उसको रोकने के लिए यहाँ एक दूसरा उद्देश्य दिया जा रहा है में। फिर दोबारा स्वर्गवासी मृतक के नाम को निकाल करके टिकट जो दोष रिक्जबू प्रसिद्ध शरीर जो भी हो, राम कृष्ण हरि जो भी हो, या नमिता सरिता जो भी हो, उसका नाम निकाल करके क्या रिक्जबू तुम पर मसीना पहले जैसा बताया उस तरह से परिचित नहीं होने पर तेल देशो ले की मांगी, उस समय अपने कर्म के वश से, कर्म के द्वारा, अपना लैंगन के द्वारा, कर्म के द्वारा जन लाठवादन, उस समय एक अजीब जैसा आवाज होगा अभी तक तुमको, ऊपर जा रहा है जैसा ऐसा लगे, नहीं ऊपर जा रहा है,
जैसे कि तीर छोड़ते ना ऊपर ऊपर कहीं ले जा रहा जैसा ऐसा अनुभव होगा गेंदो डोबाता ठेला डोबाता कहीं सीधा जा रहा जैसा ऊपर जा रहा जैसा सीधा जैसा ठेला डोबाता बहुत थुरला तन्ने डोबे नंगा शरो फिर नीचे पैर ऊपर करके नीचे कहीं खींच के ले रहा जैसा इस तरह से 3 तरह का एक अनुभव एक पिक्चर जैसा एक ऐसा आभास होगा ऐसा दिखाई देगा बोलते हैं तन्ने डोबे नंगा चल देना उस समय करना क्या है तुम्हें उस मृतक प्रेतात्मा को कह रहे हैं देना छोरम थुज्जे चंबो कंशे ये थुज्जे चंबो देखो तब चेहरे से को गम चेहरे से का साधना करो चेहरे से जी का साधना करो क्यों बोल रहा है क्योंकि संगे थम चिके थुक की निंगो निंजे जुड़वा बेस तब चेहरे से ना जी जितना भी संघर्ष हुआ सबके अंदर जो निंजे होता है ना संघर्ष के अंदर निंजे होता है संजय धनजी देवादन देवी जो धन से दुमल इस तरह का संजय शेखर थुबा में भी है संजय हपा में भी है संजय मिठुपा में भी है संजय दुर्जित संपा में संजय नंबर नंजी में जो भी संजय है सब संजय खोरवाचिक में सठुन में हसुन में सब संजय जितना भी बुद्ध हुए शाक्य मुनि से लेकर करण मुनि तीर्थंकर बुद्ध सबके अंदर जो एक दया की भावना है ना वो दया की भावना वो निंजे उस निंजे का नाम फचो चेहरे सिखे इसको याद करो वो निंजे का नाम फचो चेहरे सिखे संजय के दोदन डांगा गंगल देरा दत्तम बाप के जिस तरह से लोगों की सहायता के लिए आवश्यकता होता है उस तरह का रूप निकाल के संजय के दोदन करने के लिए संघर्ष का तुक नंबर मिटो के निंजे वाला निकल करके दोदन के लिए आते हैं तो इसलिए मैं तुझे चंपो को याद करना पड़ता तुझे चंपो मतलब ग्रेट कंपैशन महाकरुणा जो संघर्ष का जो निंजे का प्राणी है उस समय भी थप्पा चेहरे से वंशे करो उनका नमन करो टेम्परा जैसे स्मरण करो याद करो फिर गंगो छिपा कर यहाँ पहले जैसा बताया गया है उस तरह से फिर भी दोबारा एक अजीब जैसा दिखाई देगा उसके बीच में लुमसुकपन आंधी आएगा वो भी हवा आएगी दूर वाला हवा हिमपात आ रहा जैसा लगेगा ओले गिर रहे जैसा लगेगा और अंधकार जैसा दिखाई देगा बहुत से आदमियों द्वारा आपको पीछा करते हुए दौड़ारा जैसा दिखाई देगा ये कैसा यहाँ देखिए छोरम तुझे चंपो भंश टेम्परा जैसे तेरे गंगो शिपातर को लुम छुपातन भयुगन सर्वातन नम मुपातन नी मन को देते नवाशर में अभी जो मैं बताया था ना और कई लोग आपको दौड़ारा जैसा लगेगा तेरा जो ने तो वहां से डर के भागोगे स्वयं निधन का नाम लानी जिसके अंदर पुण्य नहीं है धर्म की भावना नहीं है उनके लिए तो यहाँ धुमार जी ने सो डूबे नंगरा जोड़ो बस दुख के सिवाय कुछ भी नहीं होगा उस दुख से डर करके भागते हुए जैसा आपको ऐसा लगेगा वहां सोच रहे हैं कि आपके अंदर सोनम है या नहीं है झुम सोनम चलना नहीं देवादन डूबे ने सो लेते नंगरा जोड़ो जो सोनम वाला है उसको यहाँ पर कहीं सुख वाला रास्ते में कहीं सुख वाला स्थान पर ले जाता हुआ जैसा इस तरह का आभास होगा धीरे देख रहा तो उस समय जो है उस समय ऋषि भू अब समझा रहे हैं हे मरने वाले मृतक कुलपुत्र लिंग जी दंड चौवेतानम द्विदर छद होंगे अब यहाँ पर होगा क्या इतने समझाने पर भी आप नहीं समझ के ऐसे जा रहे तो वहां पर आपका जन्म 4 द्वीपों में कहा होने वाला शर लिफाफों में हो रहा है वो जंबुलिंग में हो रहा है वो बलमचो में हो रहा है संबनिंग में हो रहा है क्या हो रहा है अब यहाँ से नीचे दिखाई देगा बोलता है लिंगजी लिंगजी दंडो चेवेतानम द्विदर छद होंगे लिंगजी मतलब यही है शर लिफाफो लो जंबुलिंग लो बलमचो जंबनिंग नो संसारों में नहीं है शर शब्द में लिफार में तो संसार शर लिफाफो लो जंबुलिंग में हम लोग बैठे हैं मुख बलमचो ना मुख शब्द बलमचत रहा है दुनिया पे जंग धनिनिन जंग धनिनिन 그러면 한 개와 랭문되게 모두 개와 동리고 하나 지금 शुरु하죠. वहाँ जन्म लेने का क्योंकि शब्द पकड़ लो समझ लो बलंचो यरवा लिंग से केवा कवा चवा लंबा है ना तो केवा नहीं ठोके यहाँ से ये 4 लिंग में जाने का वो ढूंढ रहा है क्या उस तरह का वहाँ दिखाई देगा उसके सामने लिंग से बंद चेवे तानम जो लक्षण दिखाई देता है दिल छड़ दो यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर उदय होगा तेरे दूसरों तमना के लिए शिल्प सपा मंगो ये पे माइंड प्रन्योशी इस समय होता है इस समय जो है तुम्हारे लिए जो लम्बा कठिन क्षणों लोगों जी ग्रुप में जुड़ने के द्वारा जो भी लम्बा कठिन क्षणों के द्वारा जो बहुत ही मर्म और गंभीर बहुत ही चाक्षणों बहुत ही निंदा क्षणों बहुत ही मर्म और बहुत ही गहराई से जो एक उपदेश है वो कई तरह का है उसमें से एक उपदेश यहाँ हम बताने जा रहे हैं उसको बिना मन को विचलित किए सुनो मन को स्थिर रखे एक जगह रख करके सुनो होंगी मोटे ने देनम
मजन्नाम पहले जो जितना भी अभी तक बताया है उसको वो सब पहचान में ना भी आया हो तो भी फिर जनता शिव शंभर जर्बे चंद में ये जिन होंगे न्यंच। अभी जो यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पर अभ्यासित उसका अभ्यास चंपा नहीं है, पहले कभी भी अभ्यास किया नहीं है, पहले कभी उसको पता नहीं है, अच्छी तरह से नहीं समझा है, उसको समझ भी नहीं आया हो भी, मन बुद्धि वाला हो भी, तो यहाँ जो बताया जा रहा है जो मरम उद्देश्य का जो एक जिन्ना वाला उद्देश्य जो बताया जा रहा है शायद वो पता लग जाएगा। इसलिए यहाँ तो सुनो और यहाँ पर नलगो गप्पा जिस गर्भ में जाना है, चाहे देवलोक में जाना है, असुरलोक में जाना है, जहां भी जाना है, उसका जो माता का गर्भ है उसको अब रोकना है क्योंकि वो धुआं में जाना है ना। फिर उसको रोकने का तरीका यहाँ बताया जा रहा है, उसको सुनो। नलगो करके थप सपा छेते, यहाँ जो नलगो जो गर्भ है उसको रोकने का जो थप है उपाय है वो यहाँ बताया जा रहा है। और सावधानी होकर सुनो इसको, ये सावधान रहना चाहिए। यहाँ कल 6 बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर नहीं होते, इसको रोकने का 2 तरीका है बोलते हैं। जुग्जी की धंसा कटवा तंग जुग्जी नागो कटवा नहीं होते। उससे जो आदमी गर्भ को धारण करने जा रहा है, जो बर्दों में गुजर रहा है ना, अब वो कहीं पैदा होने जा रहा है, उस आदमी को रोकना वहां जाने से एक, और जुग्जी नल जहां जा रहा है उस गर्भ को, उस माता के गर्भ को रोकना 2 प्रकार का है बोल रहे। जुग्जी की धंसा करते तंगानी जो गुजरा हुआ मृत्यु को प्राप्त वाला आदमी जहां पैदा होने जा रहा है उसको किस तरह से रोकना चाहिए। फिर यहाँ से नीचे उद्देश्य दिया जा रहा है कि हे स्वर्गवासी मृतक जो भी नाम हो उसको पुकार करके छेके मो फलाना 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 छोरंगी हिदम गंग पर दे नंग रंजन में पर छुनंगी दावा तब वह जी कंश आपका हिदम जो भी है अपने मिसे के अंदर, अपने जीवन के अंदर वज्रपानी छन्ना दुर्जे अवलुकेश्वर चेहरे से तारा जसुन ढलना जो भी छन्ना दुर्जे वज्रपानी जो जिस हिदम का भी आपने पाठ किया हो, साधना किया हो, निम्न किया हो, सम किया हो, वज्र किलाया मिठुपा इत्यादि अक्षोभ्य जिसका भी आपने सम किया हो, यहाँ पर निम्न करना है। फिर यहाँ पर बहुत झलक आकर के जो जहाँ पैदा होना है वो रुक जाएगा। वो भी संदेश जब उसका निम्न करोगे नांगा रंगशन में पर ऐसा नहीं कि वहां दुग्धो दुक्षी किया हुआ है, ऐसा मूर्ति का वो करने से फायदा नहीं है। यहाँ मूर्ति तो मिट्टी का बना होता है, चांदी का बना होता है, लोहा का बना, ऐसा नहीं। वजर का कोई वंश बना है हो तो वजर का है ना, ऐसा सही में वजर में बोला 60 रुपए वाला नहीं, नांगा रंगशन में पर अंदर से रंगशन नहीं है, खाली आसमान में जैसा कि इंद्रधनुष जा की कूटो जा शरया की कूटो, इस तरह से वंशी पर ध्यान लगाओ। कैसा छुनंगी दवाता वो जी वंशी छुनंगी दवाता वो ऐसा देखो बोलते हैं, इस तरह से देखो। चंद्रमा वहां होता है ना, आकाश में होता है, तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब जो है ना, जो उसका जो छाया जो है पानी में दिखाई देता कि नहीं देता है। पानी में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है ना, लेकिन वो चांद नहीं है ना, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कितना सफेद चंद्रमा जब पानी में दिखाई दे रहा है, पानी में चांद दिखाई देने जैसा, उस तरह से हिदम का बंधन करना चाहिए, तब जाके जिंबा नहीं होता है, तब जाके डरपा वगैरह सब वहां पर आ जाता है। समझ गया ना, इस तरह से वंशी करो, इस तरह से ध्यान लगाओ। हिदम था नहीं लाते, फिर उसके बाद जो हिदम का ला जो है जब उसको प्रोग्राम में लाएंगे तो वो फिर जैसे ही दिखाई दिया वैसे ही जैसा उसमें विलीन हो जा रहा है। जैसे कि पानी को हम लोग उबालते हैं ना, पानी को उबालते समय भाप नहीं आता है, भाप वन तंग में भाप जो दिखाई दे रहा है, बाद में भाप का पता ही नहीं होता ना। इस तरह से हिदम के ला ऐसा आते हैं जाते हैं, हिदम की ला था नहीं जाते ऐसे, फिर वहां से याचे हो जाएंगे चिलायन निमित हसल तंत्र पंच। उसके बाद किसी में भी जिम्बा नहीं करके फसल जो सन का मोह जो फसल कल बताया था ना, हमारा सन जो तोंबा है, तोंबा होते होते सन होते होते तोंबा है, शून्य होते होते कुछ भी नहीं होते होते कुछ है। कुछ क्या है, संदेश का ज्ञान जो है हमारा सन से है, लेकिन उसको ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, खाली आसमान की तरह। ऐसा ही देखोगे तो वहां दिखाई देता है, जैसे ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जात होंगे वक्त दिखाई देता कि नहीं देता है ना। वहां जाके पकड़ो तो पकड़ सकोगे,
नहीं पकड़ सकेंगे ना, क्या पकड़ सकेंगे? वो तो सूर्य के चमक में पानी का वो देखे रंग बिरंगी दिखाई देता है ना। इस तरह जो संदेश विधान लागू इस तरह से वंशी करना चाहिए। पूरा है समझ करके आसक्ति करोगे तो फिर वहां गड़बड़ हो जाता है। तो इसी तरह जब वंशी करके जिस दिन दौड़ना वंशी किया, दौड़ना लगा, सब किया। अब जिस दिन दौड़ना जब खत्म करो, जब दौड़ना का पाठ खत्म हो जाता है तो दौड़ना जी तो कंपनी में जाएंगे ना। उस समय फिर दौड़ना जी पूरा खाली आसमान की तरह हो जाएंगे। तो फिर कहाँ गए दौड़ना जी? दिखाई तो दिया ना, हमने अपने करके दिखाई दिया, बाद में देखो तो खाली आसमान। तो इस तरह से जानोगे तो सन के अंदर जिंदा जो है आसक्ति जो सब मिट करके सन का वो जो प्रकाशमान जो प्रभास्वर हौसल बोलते हैं वो फिर दिखाई देगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट करना चाहिए। फिर मैं सबको हिंते ये जो बहुत ही गंभीर और मार्मिक उद्देश्य है वो न दो मुझे सुनते वेत्रपंक्षी। इस तरह से अगर आप वहां ध्यान कर सकोगे तो कोई भी गर्भ आप ध्यान नहीं पाओगे। गर्भ नहीं पाओगे तो दुख से बचोगे। कल तक पे ना तो जुगे तब जुगना। अगर इतना मात्र से भी गर्भ में जाने का द्वार जो है नहीं बंद होकर के फिर वो गर्भ के समीप जाने के लिए जो कर्म चलते रहे तो फिर क्या करना है? हम जुग्जे नलको को धमना समो यो लगा से फिर उसके बाद जो जुग्जे वहां जाने का जो नलको यहाँ से तो नहीं रोक पाए ना, वहां उस गर्भ का द्वार को बंद करने का जो तरीका है तो यहाँ बताया जा रहा है। सम्मो योते तुम सुनो से किसको? जो गुजरा हुए मृत्यु शरीर तुम सुनो। पर्दो चचिक ये नंग में दिखे तो सुनते। पर्दों के अंदर चचिक है, भदर ठंडोल जी मलम होता है, बर्दो जिज्जब माजी मलम होता है। उसमें एक बर्दो का चचिक बोलते। बर्दो के जो मूल जो पेचा है उसमें कहा गया कि छोरंग नहीं जो बर्दो का चचिक है उसको मेरे पीछे तुम उच्चारण करो बोलके गुजरे हुए व्यक्ति का नाम निकल के करना चाहिए बोलते। छोरंग नहीं जैसे देश जी जैसे हम लोग वही लेते समय जो चंदो के थे बोलते ना। फिर लाला जी क्या बोलते हैं फिर उसके पीछे बोलना पड़ता है ना। उसकी तरह यहाँ गुजरे हुए व्यक्ति को मेरे पीछे जो उच्चारण कर रहा है उसको बोलो बोल रहे हैं। मेरे पीछे उसका उच्चारण करो बोलते ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग को उच्चारण नहीं करना है, मतलब यहाँ समझाया जा रहा है। चेमा धरवा सिपा भरदो छदे देर दुम्बा चचिक समला सुंजेने जांगो लेची ठोला नेंजी थे नागो काम ने रुलोक डेम्बरा जा निंगो दमन गुपे देचिक हिम बोलके इस तरह से बताना हो। के माँ बोलते आओ बोलते मदद ला सिपा भरदो शब्द देश अब डाला मदद ला मरता के माँ मदद पढ़ते समझी बारी का पढ़ना भरदो की आसान मदद सिर्फ बहुत ठप्पो है ना। के माँ बोलते मैं के मदद ला बोलते पूरा अर्थ उल्टा हो जाता है। के माँ भगला से आओ बोलते मुझे जब सिर्फ बर्दो जब मेरे सामने उदय होगा उसको समझा रहा है। ये गुजरे होगा उदय होगा मेरे पीछे बोलो उदय होगा तब धूमपा चचिक संगला सुंजे में मन को एक जगह रख करके सन के अंदर श्रद्धा और भक्ति के साथ जंबो लो चिठोला निंजी थी जो मैंने अच्छे कर्म किया है वो अच्छे कर्म जो है और भी इसमें जुड़े। अच्छे कर्म जुड़े, गलत कर्म जो है हटे। अच्छे कर्म इसमें जुड़ना चाहिए, जुड़ने का प्रयत्न करूंगा। अच्छे जो देवा से धर्म से संबंधित जो अच्छा कर्म है उसको मैं जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। फिर नवगो का मैं रूलोक ठंडरा जा उसको बता इस तरह करके करूंगा बोलते तू ऐसा करो तुम ऐसा करो। नवगो का मैं रूलोक ठंडरा जा। इसलिए जो गर्भ द्वार है जन्म लेने का जो गर्भ द्वार है चाहे कुत्ते का सुअर का शेर का हर कोई जन्म ले सकता है ना। उसके गर्भ द्वार को रोकने के लिए रूलोक ठंडरा जा। रूलोक मंत्र उसको विपरीत करके उल्टा करके प्रत्यावर्तन बोलते हैं इसको। रूलो मतलब जैसा यहाँ मैं जा रहा हूँ तो नलवा पहुंचने वाला है, वहां नहीं जब वापस आएगी तो उसको रूलो बोलते हैं। वहां से वापस आएगी फिर नलवा नहीं पहुंचेगा ना तो रूलो टेम्परेचर। वहां से वापस आने का जो मौसम जो है उसको याद करो। निंगरू धर्मन गोपे द्विचिक दर। निंगरू मतलब साहस और हिम्मत करके जो शुद्ध रूप से जो संदेश का वो दिखाई दे रहा है। गोपे द्विचिक ना वो अभी चाहिए उसके ऊपर साहस करो। जो अपना सेंस का जो शुद्ध रूप है उसको जानने के समय में इस समय में द्विचिकहीन वो समय है। द्विचिकहीन मतलब वो समय है इसको पहचानो जानो बोल रहे हैं। अब इसको ऐसा दिखाना पड़ता है ना। मिक्सर पढ़ने लामा यज्ञम गम से जब जन्म लेना ही हो तो फिर उस समय मिक्सर मतलब थादक को बोलते हैं। थादक ईर्ष्या को मिक्सर बोलते हैं।
तो ये मिक्सर का अर्थ दूसरा है, ठड़क या गुस्सा आने को। जब कहीं जन्म लेना होता है ना, जन्म लेना होता है तो माता पिता का समागम नहीं होता है। माता पिता का जब समागम होता है तो वहां देख करके गुस्सा जैसा, ईर्षा जैसा आता है, उसको मिक्सर बोलते हैं। जन्म जना केवा कवा लेंगे फामानी ठगेरवा, फामानी मतों में केवा लेंगे मरवा, फामानी ठुक देनी, वहां उसको देख करके थोड़ा गुस्सा जैसा, ठगो जैसा आएगा, उसको मिक्सर बोलते हैं। जो मैकिंग करे के सामने गलत काम क्या, संसार का काम करने के समय में। अब इतना बता के यहाँ से आगे मुझे मैं नहीं बता सकता, वहाँ बाउंड्री लगा होता है ना, आप लोग जान दो। हाँ तो ऐसा है पीछे गेम से वहां पर जो गलत काम जो काम कर रहे होते हैं उस समय जहाँ जा रहा हो तो उस समय गलत जा रहा हो तो वहां कौन क्या तो उसको ला यज्ञम वंश करो। जैसे पहले नंबर नंजे यज्ञम बताया था ना, समझे नंबर नंजे यज्ञम, वो संदेश यज्ञम बैठा है सोचो मुझे, फिर वहां जाएगा तो कौन होता है नम तो हटा करके संदेश का नंगा है, संदेश का यज्ञम वंश करो यज्ञम, फिर उसमें बीच में चला जाएगा तो वहां जिंदा नहीं होता ना जी, वहां मुक्त हो जाता है। फिर साधारण है सोचेगा तो फिर वहां तुलसी होता है यज्ञम वंश। ये खाने दिखे लंग लंग जेला टेंको जेला से दे दम गम न्यामसू बेंपा कल्चे हो से, इस तरह से खाने जो अभी मलम बताया था ना उसको खाने इस तरह से बार बार स्पष्ट रूप से बोलने से फिर मन में धारण करके कृपा के साथ ऐसा मनन करने से फिर बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही अति आवश्यक है। न्यामसू बेंपा उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तेरी ध्वनि बा सिपा बर्दो छब्द दुर्रस, इसका अर्थ क्या है, मैं इस संसार में इस सिपा बर्दो संसार को छोड़ करके दूसरा जन्म नहीं हुआ है, इस बीच में जहां मैं जा रहा हूँ इस तरह का ये जो आवास जो विभिन्न प्रकार के जो आवास दिखाई दे रहा है उस काल में इसका मतलब क्या है, शेपानी छोरंग दादा सिपा बर्दोर छमने योपा हिंदे, अभी तुम जो है सिपा बर्दो के अंदर है, भाव के अंदर है, तुम्हारा मोटा शरीर छूट चुका है, दूसरा जिंदगी नहीं है, बीच में हवा की तरह जो मन का शरीर लेके बैठे हुए हैं, ये बर्दो है। बर्दो बर्दो में भी कई बर्दो में से सिपा बर्दो भावा अंतर्भाव बोलने वाला वो बर्दो है। देव तक सोट छोरंग छू नंदुत्व बादान छोरंग गी जे मिथुन लूला दिमायन मैं तो देव मिथु चेक शठा की लू मिथु। इसका मतलब क्या है, प्रूफ क्या है कि आप सिपा बर्दो में है। उस समय जब तुम पानी के पास जाओगे तो पानी के पास जाओगे तो पानी में देखोगे तो परछाई नहीं दिखाई देगा। पानी के पास जाओगे परछाई कैसा दिखाई, शरीर नहीं है ना तो परछाई नहीं दिखाई देगा, तो लगेगा कि मैं बर्दो में हूँ, पर परछाई नहीं दिखाई देगा। जब धूप में जाओगे तो फिर भी परछाई नहीं दिखाई देगा, पानी में जाओ तो पानी का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, धूप में जाओगे तो धूप में परछाई नहीं दिखाई देगा। तुम्हारा चेहरा पानी में दिखाई नहीं देगा, लूला दिमाग में तो ये जो परछाई आता है ये भी नहीं है। इसका मतलब तुम मर चुके हो पर्दों में, तब पता लगेगा पर्दों में बोलते सिपा बर्दो हिंदे लू छंदे का, इसलिए ये भटकने का जो लक्षण है, जो निशान है, ये है क्या है तो माइंड पर अब दोबारा अपने मन को एक जगह रख करके मन को यहाँ वहां नहीं डाल करके मन को अंदर ही अंदर रखना बहुत जरूरी है। उसको रखो तुम्बा खाना तो छवाइनो, जितना मन तुम्हारा एक जगह रहेगा उतना मन तुम्हारा साफ होगा, जितना साफ होगा उतना अच्छा होगा। तो इसलिए मन को एक जगह रख करके ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, ऐसा बता रहे हैं उनको गुजरे हुए व्यक्ति को। छवाहीन उदाहरण के लिए क्या बता रहे हैं, ताका सब्ज जुर्वा तंटाऊ, जैसा यहाँ तुम मन को एक करके सुनोगे तो अच्छी तरह, एक घोड़ा भागते जा रहा है, आगे खाई है, गिरने का डर है, अब घोड़े पर चढ़ के जा रहा है, उस तार का सब नहीं होता है, हम लोग तब बोलते हैं लगाम होता है, ताकि जो घोड़े का लगाम है उसको वहां से खतरा से बचने के लिए तुरंत मोड़ दिया तो अच्छा रास्ते में चला गया ना। इसी तरह तुम भी अभी अच्छी तरह से सुनोगे, जैसे घोड़े को लगाम से मोड़ा जा सकता है खतरनाक जगह से, उसी तरह मुड़ने के समय होता है, इसलिए ध्यान से सुनो। दो लफ्ज बता तुम्बा गांव तंगवा दे दुख में होंगे, इसलिए जो तुम सोचोगे मन में जो कुछ बता रहे उसी तरह सिद्ध होते जाएगा। न्यंते ले नम हिंदा मंजुल्ला, जो बुरे कर्म का जो फल है, जो बुरे कर्म है वो अपने मन में नहीं आएगा। नियु दो छुबन धम्मा वंग दंग अनम बर्दो थेटोला सोपा ढंगला देवा योपा देनमला दाता टेम्पर जीला। इसलिए एक मन करके मन के अंदर तत्वा दंशक रख करके
न्यूल में जो मनुष्य लोग में नहीं करने से पहले शोधन धमना जिस गुरुजी से जिस लामा जी से धर्म को सुना, उद्देश्य को सुना, वांग लिया, वांग मतलब अभिषेक बोलते हैं वांग को, वांग लिया का लुंग और कंजों का लुंग लिया, संगीत के का को पढ़ा, दर्जी चौपा का लुंग लिया, जो भी हो, बाटो थटो लासो का बाटो थटो को किसी से सुना और मन में लिया, वो सब जितना भी तुमने अपने मनुष्य जीवन में जो जो धर्म का आचरण किया, जो जो वांग लुंग ठीक जो भी लिया है, वांग अभिषेक लुंग आगम और ठीक उसका व्याख्या जो भी तुमने सुना है उसको अभी याद करो। ये याद करने का समय है, याद करोगे तो फिर फायदा होगा। टेम्परेचर संबंधो चिठोला नेतनजी 튜직 신도거죠. नेतनजीला 튜직 신도거죠. संबंध लेंठो मतलब जो अच्छा कर्म किया, छप किया, मर्म पंची किया, पूरा लगाया, मने लगाया, अपने लिए नहीं, समझन थंची के लिए, सभी जगत के प्राणियों के लिए दीप जलाया, परिक्रमा किया, मंत्र का जप किया, है कौन यमन भावना साधना किया, जो भी किया हो उसको यहाँ भी प्रयत्न करके उसको जो किया याद करके अपने मन को उससे जोड़ो, अपने मन को उस अच्छे कर्म से जोड़ो। यहाँ बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ो। माजे चित भूलो मत, याद करो क्या क्या किया था। अभी तुम्हारा दिमाग बहुत जोर से चलता है, याद करो। माजे चित माइंड चित, अपने मन को यहाँ मत बिखारो, याद करो। मर्द संसन द्वित धाता ही, अब ऊपर जाने की, ऊपर संगीत के भवन में जाने के, नीचे नरक में जाना है, वो अभी है मौका। या तो ऊपर जाने का है, नीचे जाने का है। यहाँ अच्छे कर्म को याद करके मन को सुधारोगे, निर्मल करोगे तो ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब गलत कर्म को याद करके गलत ही सोचोगे तो नीचे जाने से भी कोई याद नहीं करता। यहाँ कोई प्रभु बचाने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है। अपना किया कर्म का फल खुद को भोगना है। यहाँ भी संदेश चंदन देश द्वारा दिखाया गया रास्ता, अपने मन को सत करके अच्छे कर्म करने की भावना को निरंतर रखोगे तो ऊपर खुद ही जाओगे, कोई ऊपर जाने से नहीं रोकता। ऐसा बता रहे यार मर डोबो संथम धरो हिन्नो, यहाँ पर है लेबो धर्चिक शोरबो द्वितम को धुआं जोंगो द्वित धरो हिन्नो। अगर तुम सुस्त होकर के उस पर ध्यान नहीं देकर थोड़ा सा भी सुस्त किया तो तुम्हारे छोटा सुस्ती के कारण तुम नीचे चले जाओगे। यहाँ सुस्त होने का नहीं है, पूरा सजग होकर के संघर्ष के प्रति तत्परता से करके अच्छे करेंगे करोगे पे ले लो। एक सुस्त होने के कारण तुम पूरा असंख्य धन में तभी धुआं नहीं, असंख्य रूप में दुख भोगोगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान दो। तुम्बा कैचिक जुम्बे देवातन दो होंगे दो बड़े ही। एक क्षण अगर मन को साफ करके निर्मल करके सोच करके यहाँ सुनोगे तो एक सेकंड का वो जो ज्ञान का भाव जो है तुम्हें हमेशा सुख देने वाला बनाएगा। वो ये मौका यही है बोलते हैं, यहाँ पर सुनो बोलते हैं ये बड़े ही तुम्बा सचिक संभा संक्षिप्त। इसलिए अपने मन को एक स्थान पर रख करके मन में श्रद्धा भक्ति लेकर के ले जिंदे के ऊपर कर्म फल के ऊपर विश्वास करके जो अच्छे कर्म किया है उसको याद करके अपने मन को उस अच्छे कर्मों के भावना से शुद्ध करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, जोड़ो, उसको जोड़ो। देवा बतो, क्योंकि अभी जो गलत गर्भ में जाना है वहां जाने का जो गलत द्वार है उसको बंद करने का समय आया है। नलको का रूलक डम्बराजा, और जहाँ गलत माता के कोख में जन्म लेना है उसको रोक करके वहां से वापस आकर के जो धर्म के रास्ते में जाने का मौका है बोलता है। अभी कोशिश, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए शुद्ध रूप को जानने के लिए संघर्ष का जो ज्ञान को जानने के लिए, धर्म के रास्ते को जानने का ये समय है। इस समय को मत गवाओ। चल सुनबा धाता धूबा बत्ते, वो समय अभी आ चुका है। बार बार बता रहे हैं ना, वो समय आ चुका है, उस पर ध्यान दो। हमको नंगो कबरा जाते पहले माता का जो गर्भ द्वार है उसको रोकना है। नंबर ना लोपे, माता के गर्भ द्वार को रोकने का 5 किस्म का है। माता का मतलब कुत्ते में जन्म लगे तो कुत्ते माता, स्वर में जन्म लगे तो स्वर माता, प्रेत में जन्म लगे तो प्रेत माता, हिरण माता, है ना। वो उस तरह का गलत गर्भ को रोकने का तरीका यहाँ बता रहे हैं। नंबर यहाँ 5 प्रकार के, इसलिए अच्छी तरह से सुनो। हे मरने वाले स्वर्गवासी कुल पुत्र जो भी हो, नाम निकाल के छप्पा चोपड़ा थोंगे नावा छोड़ा। उस समय जब पता नहीं कहाँ जन्म होना है, जानवर में जन्म होकर कहाँ जाना होता है, लेकिन
अब बड़गा में घूम रहा है ना, वहां पर जो फॉर्मा मतलब लड़की और लड़का जो मैथन कार्य करते हुए दिखाई देगा, है ना, ऐसा दिखाई देंगे बोलता है। देव देश फॉर्मा छप्पा चोपड़ा थोंगा नवा इस तरह से दिखाई देगा। देव थंगे देश देव यू बरला माजू पर टेंडर सुनला, ऐसा जब दिखाई देता है माता पिता औरत और मर्द बैठे हुए सहवास करते हुए दिखाई देगा, उस समय वहां पर नहीं जाना बोलता है, तुरंत मत जाना बोलता है, वहां याद रखो बोलता है, वहां तुरंत नहीं जाने का, नहीं तो गलत पहुंच गया होता है ना। ये तुम्बे जुमला इस तरह से मन में सोचकर फार्मा नीपो लामा यम नीसु घोमला छक्सा लो, उस समय तुरंत जाएगा तो फिर चला गया ना माता के कोर में, तो पता नहीं क्या फिर तो खुई खोपा बना जगत में तो हम तो करने तो माने ऐसा है हमें तांगो बताए उधर थकी रहे उधर apa ama छोटा तम बनी चुने ना ये तुम बतेरन दोतम थप्पा चेहरे से याबियम संगस याबियम ना कंशो से कंसा संगस गुरुमुखी और मंदारावा सोचो, गुरुमुखी जी और मंदारावा देखो सबसे अच्छा है। गुरुमुखी और मंदारावा तो शिस्तोस माने गुरुमुखी तो संगस है ना, मंदारावा आसान है ना सुनने में लोगों को, ऐसा सोचना नहीं सो बंदा ऐसा बंदी कर ऐसा सोचो, या ऐसे सामान्य और मर्द नहीं रहता है गुरुमुखी और मंदारावा जी है, या तो दुर्जे छंग और दुर्जे फंगनो जी है संगस है ना, ऐसा है। तो या तो खोलो दमचो और फंगनो है बेटे जैसा, ऐसा करके तुरंत सन के अंदर धप्पा लेके छा करो देते हैं वहां छक सालों से छोटा पुल्ला और मन के अंदर जो छप्पा लगाओ अर्गम पतन पे आलो के जंदे निरंजन के शब्द पर पीछा हंसो छोली जक्सिन में तो तुपे है ना जी, ये सब जो हम लोग यंचक भी लगाते हैं, ऐसा मन में जब शोभा कर रहा हूँ सोच के ऐसा सोचो बोल रहे नहीं तो ढप्पो जीवा और मन के अंदर धप्पा धारण करो। नंबर डुम्बा तंबा समझे नालको मोटर छपरा चो, ऐसा करने के बाद मेंडल पूछे तो सच पे जैसे मैं तो रिला म्यूजिक में जो बात समझे चंदो में तो नंबर चंदो चौबरा शो मेंडल करके अब मैं ये गुरु हैं, गुरु मुझे और मंदारावा जी हैं, बुर्जी छंग और फन्नो जी हैं, जो भी है ना जी, या तो दुर्जे खुरपा और युमसेन खुरलो है जो युम जो ऐसा सोच करके छा करके मरने लगा के छपा करके वहां अब अमछी शीशे का नया समझ करके ऐसा दिमाग वहां आ गया ना बोलता है, जहां गलत जा रहा होता है वो रास्ता घूम करके फिर वहां रुक जाता है बोलता है, कहीं हिदा के युग में जा रहा हो, कहीं नालवा में जा रहा तो रास्ता बंद हो जाता है। उस समय ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं कि वहां आदमी दो मिले हुए हैं वहां जाऊंगा सोचेगा तो आदमी में जन्म देगा, उल्टा बन गया होता है वो, ये नंगा है ना, ये नए का नंगा है। तो इस समय ऐसा करके उस गलत को रोक सकते हैं बोल रहे रोको बोल रहे पलते बेच और मार्केट पर अगर उससे भी बंद नहीं होकर बेच और मार्केट पर नाव जो जुब्बे तब जुमना इतने पर भी नहीं होकर के फिर भी गर्भ में जाने का मन करे तो गर्भ के समीप में आए, जो भी गर्भ हो समीप में आए तो नाना यज्ञम निपो दे हिदम घाया घूमा हम हिदम थुक्के चंबो यज्ञम बनना, फिर दोबारा बताते हैं दोबारा कोशिश कर दोबारा लामा यज्ञम दोनों हो या अकेला हो जैसा भी हो, या तो हिदम थुक्के चंबो थप्पा चेहरे से बंचू दो होते हैं, यज्ञम वाले भी होते हैं संगादृश्य थेपा में, शिवा वाले भी होते हैं, इस तरह से यज्ञम वंश करो यब तक युम देखते हैं ना संगादृश्य थेपा में जो कल परसों में बताता है युम जी गले मिलाए हुए हैं यब जी में ये वो उस तरह का बनना है छपा ही जी तुमने बोलो फिर मन से फिर छपा अर्गम पतन पिपे आलो के गंदे में के शब्द जो भी हो छोड़ो सबसे मैं तो पिपे टा कि रोमा ऐसा छपा कर रहा हूँ सोचो फिर दोबारा बता रहे हैं ताला मोटिव शुरू नंबर पहले तो अच्छे शुरू नंबर के बाद दोबारा मोटिव शुरू नंबर के अब यहाँ मोटिव लूं सोच करके मोटिव मतलब सिद्ध कोई जिन्नत या वांग के द्वारा सिद्ध प्राप्त करने के लिए ऐसा लूं सोच करके ऐसा मन में सोचे तो जोर से खूब पक्का करके ऐसा सोचे तो इससे भी गलत रास्ते में जाने का जो माता का गर्भ है वो रुक जाता है बोलते क्षप्रजुर रुक जाएगा। यहाँ देख मके पर दो जुब्बे तब जुम्ना इतने पर वो नहीं सुन रहा है, फिर दोबारा कहीं पर कहीं दूसरा जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में जाऊंगा सोच करके इस तरह से भावना है समीपता माता के गर्भ के समीपता तब से न समीपता नजदीकी में आए तो सुम्बा बोलते तीसरा जो उपाय क्या है छतन धोबे धन्ना कहते हैं छप्पा जिम्बा और जो गुस्से होने की भावना जिम्बा छप्पा मतलब आसक्ति और खुंजो मतलब गुस्सा होने की भावना को किस तरह से उसको घुमाया जाए तब मतलब उसको घुमा करके खत्म किया जाए उसका यहाँ पर छस दिया जा रहा है धन्ना कहते उद्देश्य का निर्देश किया जा रहा है हेवन सेवा नंबर शी योपालेस वैसे
सभी प्राणियों का 4 प्रकार का जन्म होते हैं। कितना? 4 प्रकार का जन्म होते हैं। पहले भी मैंने बताया, गोंके दंग, नाके दंग, चुके दंग, दोषक बच्चेवा दंग, शी होतो। कोई अंडा से जन्म लेने वाले होते हैं, अंडा से, उसको अंडज बोलते हैं। अंडा कुकरियन प्यान से अंडा से जन्म होता है ना, सवासन, मगरमच्छ वगैरह, ये सब अंडा से पैदा होने वाला जीव एक पैदा ऐसा होता है। नल के दांग से, माता के गर्भ से पैदा होने वाले हम लोगों की तरह। जुके दांग, फूल से पैदा होने वाले लोगों में मुझे जैसे, आचार्य पद्म संभव जैसे, आर्यदेव जैसे। तोषक में चेवादन, मतलब जहां पर गर्मी पैदा हो जाए, उस गर्मी के कारण खुद जीव पैदा होकर के आता है, गर्मी से पैदा होने वाले। इस तरह से 4 प्रकार का जो जन्म होता है जीवों का। देला धोंके दन, उनमें से जो अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव और नलके में छठंटे, जो 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 गर्भ से उत्पन्न होने वाला है ना, वो एक एक जैसे होते हैं। वो एक अंडा में जा करके बाहर निकलता है, एक सीधा बाहर निकलता है ना, तो छठंटे। पर फोमोनी ठिपा चोपा लठुंग होंगे। पहले की तरह यहाँ भी जो है फोमोनी, एक औरत और एक मर्द ठिपा चोपा मतलब मैथुन करते हुए, सहवास करते हुए जैसा दिखाई देगा बोलता है। देर देशो छदंगी नाल तो जुमना, उस समय अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जिंबा आसक्ति आ रहा है और क्रोध आ रहा है, इस प्रकार तुम उस समय उस गर्भ में घुस जाए, चले जाए, तो फिर तादम जाखी, तादम जाखी नीला सुब्रा, घर चेल रूंटे, उस गर्भ में जाके के घोड़ा, चिड़िया, कुत्ता या आदमी किसके जन्म में जाए भी तो चेल रूंटे कहते फोर के ना, अगर मर्द पैदा होना हो फोर के नानी रंगी फोई नांगा शब्द, अगर मर्द के उसमें पैदा होना हो तो मैं मर्द हूँ जैसा ऐसा अनुभव होगा बोलता है। शीशा में जो गुजरा हुआ व्यक्ति ना, ऐसा अनुभव होता है। फाला शेतंग का पोकेशन, जब मर्द उत्पन्न होना हो तो फिर आपा के प्रति, पिता के प्रति कुंठा होता बोलता है, गुस्सा की भावना होता है, और माता के प्रति जो है जिंबा का भावना होता है, छत्ते नंगा, इस तरह से आपको अनुभव होगा बोल रहे। घर के मर के ना, अगर औरत में जन्म लेना हो, सत्री रूप में जन्म लेना हो, चेनानी रंगी मोई नंगा चढ़ते, खुद को लड़की का जैसा अनुभव होगा। यानी माला छटक दन मिक्सर धातु के जिन्स, उस समय माता के प्रति ठगक उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगा, और आपा के प्रति छप और जिंबा उत्पन्न होगा। ये बहुत साइंटिफिक है, ये तो साइंस ने विकसित किया ना। पाला छपा धन तुमसन तत्व के चिन्स देखें जेते, इसके कारण फाई संलग्न दुष्युग में, और ऐसा करके फिर जब सहवास करते हैं ना, तो फा का संलग्न जो गुदा होता है ना, जो मल निकलने वाला, वहां पर बैठ करके तिगले कर्पों के साथ जो है अनादि खोपा में धारण हो जाता है। पता लगा ना, तिगले कर्पों में माँ के को में चला जाता है। चेते विश्व जब उसमें चला जाता है तो वहां पर चेते गावा नाम सुनो, वहां पर बड़ा आनंद, कहीं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग या बहुत बड़ा बनवा में पहुंचा ऐसा लगेगा, बाद में पता लगता है कि आप पहुंच जाए ना, तो ऐसा जैसा एक अनुभव होगा बोलता है। देवी नांगला शोपा, अब यहाँ पर अब आज तक जगह नहीं मिला था ना, आज तो जगह नहीं मिला था, ऐसा घूमते रह रहा था। अब तो अम्मा के खोपा पता नहीं कहाँ चला गया, अम्मा के खोपा में पहुंच करके एक कमरा जैसा मिला, सोच जाता है अम्मा खोपा बैठे कमरा में, बोला आराम से बैठ करके उसमें बेहोश हो जाता है, गुजरा वाला है ना। जलक ये सामने से बेहोश होकर के वहां प्रवेश होता है। फिर प्रवेश होने के बाद सन चला गया ना अंदर, फा माँ की थी, फा के थिकले कर माँ के थिकले माँ तो वहां होता है ना, उसके ऊपर मन बैठ गया, फिर वहां से तीन जुड़ गया ना, फा का थिकले, माँ का थिकले और सन बढ़ा गया ना, बंदों से तीन जुड़ करके बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ा बड़ा शुरू होता है। उसमें नर के बहुत होता है ना, नर बोलने से कलर बोलते जैसा अंडा को ऑमलेट बनाते समय बनाते हैं ना, उस जैसा का आकार में, फिर वहां से शाह बन जाता है। फिर अर्बत बोलते थोड़ा बड़ा बड़ा शाह दो जैसा, यहाँ दो, फा दो, रुबाल दो, मछली जैसा, फिर सुअर जैसा, फिर कछुआ जैसा, ऐसा होता है। फिर कछुआ की तरफ पैर देता है, फिर धीरे धीरे शरीर का अंग छूट के आंख खुल जाता है, कान निकल जाता है, ऐसा करते करते 9 महीने तक माँ के खोपा में बैठता है ना, तो इस तरह से निकल जाता है। इस तरह से मुर्मू को लाशों पर दे माई नाल छिप थम्बा हम, फिर बाद में माता की तरफ से बाहर निकल आता है, छिप थम्बा हम नीच छिपाता, फिर आंख खोल लेता है। आंख खोल लेता है तो छिगु चित्तु लोग ये सुनने धंधो नहीं ही पाला, धेती छिप सुनने। अब कर्म जैसा किया वैसा है ना, उसमें से क्या किया, अम्मा के खोपा में था, खोपा में कहा था, कुत्ता का खोपा में पहुंचा,
जीवन में आदमी था, और वहां से मर करके उसने सोचा बहुत अच्छा जगह में पहुंच गया, जैसे वो बाहर आ गया तो कुत्ता के रूप में। देखिए चिकुचिक दो लोग ने तंगो मी हिंबाला, पहले जब जीवन में था तो आदमी था, पता नहीं क्या गलत काम किया, उल्टा किया, फिर वो कुत्ता के रूप में मी हिंबाला दीदी चिर में, अब कुत्ता होकर के कुत्ता चिर में, चिर संगना धुमाने वाला। अब कुत्ता में जन्म लिया तो कुत्ता के देह में जाकर के वहां पर दुख होगा। देर सिंधु फाक संगना यानी फाक धुमा, अब स्वर हो जाएगा तो स्वर का धुमा होगा, स्वर जैसा काम करते स्वर संगना। डब्बर ये संगना, चींटी का जन्म लिया तो चींटी जैसा दुख होगा। डब्बर जब बुसिंग जो संगना, कीड़े मकोड़े में जन्म लिया तो फिर उस तरह का दुख होगा, परम का फल है ना कीड़े मकोड़े में। यानी बालंग धन रालू लासक दो ठुकुर चेते ऐसे, और गाय और बकरे और भेड़ के बच्चे के रूप में पैदा होकर के सुन लोकसानी में अब जन्म लिया ना जी। जितना जन्म दिया था, जितना उपदेश दिया था, वहां तो समझ में नहीं आया। अब कोई कुत्ता बन के बैठा है, कोई बकरी बन के बैठा है, कोई सुअर बन के बैठा है, कोई है, फिर वहां से वापस आने का तो है नहीं। अब सुअर बकरे भेड़ बकरी मेरे क्या हाल है, ये हाल है ना, जा करके कटेगा, क्या पता हम लोग मीट खा कर करके मरने के बाद बकरी होता है, कटता होगा ना, ये झंडे ये है। ऐसा मत सोचना कि ये बकरी है हम इंसान है, हम बकरी थे अगर इंसान हुए हैं, बाद में बकरी इंसान होगा, हम बकरी हो जाएंगे। खरवा तुम्हारी समझ गया ना, ये सब नुकसानी में अब वापस आने को तो नहीं है। जब तक बकरी हो गया, बकरी या तो खुद मरेगा या तो काट के मरेगा, है कुत्ता भी, कुत्ते की मौत मिलती, कुत्ता जो तो जब मरता है तो कुत्ते तो बहुत ही तकलीफ से मरता है बेटा, सुनते हैं, इसलिए तो कुत्ते की मौत मर गया बोलते हैं ना गुस्से में देख के, ये ऐसा हो जाता है। सुन लोकसानी में वापस आने का नहीं है। शिंतु लुइजिन पुनः 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 नंबर नक्सल नवरा जरूर बिल्कुल मूर्ख बनकर के कुछ क्या करना क्या नहीं करना पता है, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कुछ पता नहीं होगा, जानवर जैसे कि जन्म में जाता, फिर हमेशा दुख के अंदर जो मन में सोचा बोलने का नहीं। कोई पत्थर मार रहा है, कोई लकड़ी, कोई छुरा मार रहा है, कोई बंदूक से मार रहा है, कोई आयरा से देवी से दिन सद है ना, ये सब दुख जो है इस तरह से होते हैं। तुम्हारा नंबर ना छो नंबर जोड़ो, अनेक प्रकार के दुख को झेलना पड़ता है। बेहतर न्यायवादन इधर ला सकते थे तो वह दुख होते। इसी तरह हमने जैसा कर्म किया, नरक में जाना तो नरक में जाना ही है, इधर में प्रेत में जाना तो प्रेत में जाना ही है, क्योंकि कर्म ने ऐसा किया। इसलिए ढोवा ऋतु जो भी है इस तरह के ढोवा ऋतु के अंदर खुशी करना है। इसको बोलते हैं, कौन खुशी करता है, संजन खुशी करता है। संजन जो प्राणी जो चक्कर मारता है, किसके द्वारा चक्कर मारता है, कोई प्रभु थोड़ी भेजता है आपको नरक में जा बोलते, कोई अल्लाह थोड़ी भेजता है, कोई बुद्ध थोड़ी भेजता है, अपने कर्म के द्वारा खुद ही पहुंच जाता है वहां। इसलिए नंदा संजय पर बहुत प्राचीन है, अपना किया करा है ऐसा। इंसान गलती खुद करता है और खुद ही क्षमा पर मांगता है। इंसान खुद ही राक्षस है, खुद ही भगवान है। जब मन अच्छा आ गया, मन विचार अच्छा आ गया तो हम भगवान है, क्योंकि हम दूसरों को गलती सोच नहीं सकता, हम अपने को सुधारते हैं, दूसरों को भी सुधारते हैं। जब गलत काम करोगे तो खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा, राक्षस बन जाता है इंसान। ये मत बनो, बोल रहा संघर्ष में राक्षस मत बनो, छुप करो। तुम्हें भक्त मता नंत प्रचुरो जीव चंजो मधु कुंडो को संजय जीवाजे तुझे चंजो बोलाजे कुंडो चरे जिला छासारो ओम माने बने Om
쇼 데레 발톱 체와함 데레 제 지파 메나 아지 지파 아지지 못해 아지 데레 라마 담데 당나 메파남 술데터라 코르베 양사 첨부로 룽데 동날 준체 메파라 나르베 जुर्बे देवे ना नाई खाला न्यूंची बोलते हैं इसलिए बोलते हैं देले से इसके बाद जो है पातक छेवा हम दिले यजक में पाना इस तरह के जो दुख जो आता है उस दुख के बल से दुख बहुत ज्यादा दुख आता है ना उस दुख के बल से अगर से दिले यजक में पाना इससे ज्यादा दुख जो है और कहाँ हो सकता होता है इतना दुख भोगता है तो इससे ज्यादा और कहाँ दुख हो सकता है तेल है पाल्तक छेवा इतना बड़ा इससे जो इतना बलशाली दुख है इतना ज्यादा दुमल है दुख है तेल है ये जिपा में पाता है इससे भयावह अन्य दुख कोई नहीं हो सकता बोलता है इतना बड़ा दुख झेलेगा बोलता है इस तरह से जन्म लेके ना झेलेगा बोलता है अरे बोलते हैं अजय बोले से अरे इतना दुख होने पर भी हम लोग नहीं समझते बोलते गलत कार्य को करते हैं अच्छे कार्य को नहीं करते क्या है बोलता है क्या विडंबना है बोलता है जिपा इतना भयानक डर छी बोलते हैं हम लोग अपने आप को खुद ही जो है गड्ढे में डालते हैं खुद ही गलत कार्य करके खुद को ही दुख के गड्ढे में डालते हैं छी बोलते हैं अति बोलते हैं इसको तो सोचो बोलते हैं पर पाप का कार्य करना जहर पीने के समान है जहर पियोगे तो आपको तकलीफ होगा ना वो धर्म का कार्य जो है अमृत पीने के समान है अमृत पिएंगे तो आप खुश होगे ना तो जहर पीना चाहिए अमृत पीना है समझना चाहिए छी बोलता है इस तरह से गिनौना हरकत करके बोलते अरे बोलते क्या हो गया बोलते ऐसा क्यों हुआ बोलता है अपने द्वारा किया कर्म का फल खुद भोगना पड़ता है ऐसा कह रहे हैं देवे अतः मतलब therefore इसलिए लामा दंडे धन्ना मेपा नम सुल देतर खरबे यांसा चंपो लूंटे थे अतः इतना ज्यादा दुख जो है लामा दंडे धन्ना मेपा नम लामा दंबा जो अच्छे गुरु होते हैं उनके द्वारा उद्देश्य नहीं होने के कारण इस तरह का जो देतर खरबे यांसा चंपो लूंटे इस तरह के जो संसार के सबसे बड़ा खाई है किस चीज का खाई है दुख का खाई है उसमें हम लोग गिरते हैं धुआं झुंझुन में पे नरबरा चुरबे और जो दुख जो है निरंतर आते हम लोग पीड़ित होते हैं इतना दुख को झेलते हैं देवे ना नहीं खाना नीचे हे अभी और भी सुनो ऐसा आएगा बोल रहे ना ऐसा होगा और भी सुनो देवे ना अगर तो और भी सुनो अतः देवे ना नहीं खाना नीचे मेरे बात को सुनो नहीं धमना ही लासुंशी मैं जो तुम्हें उपदेश दे रहा है इसे मन में धारण करो तानी छबन दोमने नलबा कसे तन्ना चित्तंतु अब जो आसक्ति और छक्का त्वचा और शैतान जो है उसको छोड़ करके उसको पलट करके जो माता का गर्भ है उसको बंद करने का जो तमना उद्देश्य है यहाँ मैं बता रहा हूँ निर्देश दे रहा है नल्ला हिल्ला संक्षिप्त सुनो और अपने मन में धारण करो तेरन नलगो का ने रूरत डंबराचा वो भी जैसे ही गर्भ बंद हो जाता है उसको रोका दिया जाता है वहां से वापस आ जाओ वापस आने का स्मरण करो वहां से प्रत्यावर्तन वापस आने का स्मरण करो निमरू बंधन रूपे अभी सांस की आवश्यकता है हिम्मत की आवश्यकता है क्योंकि शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए सांस और हिम्मत की आवश्यकता है वो समय आ गया है मिक्सरपन ने लामा यज्ञम दोबारा जो ईर्ष्या और जो क्रोध की भावना है उसको छोड़ करके लामा गुरु जो है माता पिता या मातृ पितृ जो युगल गुरु है उनका साधना करो यह सुनता हिंदे इस तरह से बताया जाने पर कौन तक पहले की तरह फल उच्चना माला छक्षण फाला धनवा है अगर पुरुष में जन्म लेना हो तो अमा के प्रति छकवा होता है जिम्बा होता है और बाप के प्रति क्रोध की भावना आएगा अगर मोर उच्चना अगर भूमो के रूप में जन्म ले रहा हो पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हो तो फाला छक्षण आपा के प्रति छकवा जिम्बा आसक्ति और माला तंग माँ के प्रति जो क्रोध की भावना इस तरह से तुम्हारे अंदर आएगा ये क्रोध और छकवा संसार का जड़ है इसी को छोड़ेगा तभी धर्म होता है तो यहाँ पर मिक्सर चेवे नावा हम इस तरह से जब आपके अंदर जो आएगा दिखाई देगा या अनुभव होगा
तेरी धम्मा समो यो जिन्स इसको भी छोड़ने का एक बहुत मर्म उद्देश्य है। तो यहाँ सुनो बोल रहे चेर जिबू देता भी छतंग जुम्मे से देतरा गमशे। जब इस तरह से छतंग मतलब जिम्बा और धम्मा मतलब गुस्से की भावना और आसक्ति भावना आए तो उस समय इस तरह से साधना करो, इस तरह से न्यमन करो। चेमा ताता भी समझे लेनियम पे ताना खरवर छंबा यंग छतंग मिला तने छंबा हिम तारुयंग देता भी छतंग जेनानी खरवा थुपा में पर छन्ने तुम्हारी गेमसोर यूनिंदु जिन्यन यपे तानी छतंग एने मिजा ग अथवा माँ बोलते हैं। तो यहाँ उसको समझाया जा रहा है देता भी छतंग जुम्मे से इस तरह से गुस्से की भावना और जिम्बा आसक्ति की भावना आते समय इस तरह से ध्यान लगाना धन लगाना के माँ आहु बोलता है मेरे जैसा एक प्राणी एक आदमी एक संजन जो है मैं जो है खरवा खमसुम खरवा में क्षमशे कर रहा है भटक रहा है पहले जन्म में मैंने ये छटपा और जिम्बा करके आसक्ति और क्रोध की भावना ला करके इस संसार में भटकते रहा और भी उस आसक्ति छटपा और खुंठो जो गुस्से की भावना हो उसको नहीं छोड़कर फिर उसी के पीछे जाऊंगा तो ये संसार का तो कोई अंत नहीं है बोलता है। कब शुरू हो गया कब खत्म हो गया कुछ अंत नहीं है बोलता है। ये संसार रूपी सागर के अंदर जा करके फिर हमेशा दुख में झेलते रहना अच्छी ठीक नहीं है। आज से मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं कभी भी छटपा नहीं करूंगा, ऐसा करके सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा सोचो के रहे, समझ गए ना। तुम्हारा आने का जड़ क्या बताए छटपा और वो है कौन है ये छटपा क्रोध और जो आसक्ति की भावना है ना यही दुख का जड़ है। जितने आपके अंदर क्रोध और आसक्ति कम होगा ना उतना आप शांति महसूस करेंगे। दिल से याद करना। तो यह है आशा माँ अरे वे बोलता है मुझे पता लगा धानी छटन जेरे क्या नंबे तुम्बा तक सल्ला जूम ऐसे। अब बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ बोलते हैं कैसे कर सकता हूँ धानी छटन जेरे क्या अब मैं कैसे जिम्बा कर सकता हूँ, कैसा क्रोधी हो सकता हूँ, कैसे छटपा कर सकता हूँ, कैसे क्रोधी हो सकता हूँ। ऐसा सोच करके मन में जो है बहुत शुद्धता के भाव से और जोर से जो है मन के अंदर ये धारण करो। ये रंग नागो क्षिप्र जुड़ने सुन दुबे ये जो है ऐसा करने से जहाँ गलत माता की तरफ में जा रहा है फिर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्रवचन हो रहा है। क्या रिचिबू हे कुलपुत्र मयांश मतलब मन को मत घुमाओ तुम बात से गिस्सम सुनशित एक मन करके मन में धारण करो। यंग देतरा जेचन नलको मथे पर ना तो झुके तब जुमना यंग धन्य जुमा तवे धंगा की नलको कबरा जाओ। अगर इतना समझाने पर भी फिर भी माता की कोख में जन्म लेने के लिए गर्भ में जाने के लिए इस तरह से भावना आकर के उसके नजदीक आ जाए तो उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि संसार में क्या है कुछ भी नहीं है, बाहर भी कुछ भी नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है, मैं भी ऐसे ही हवा की तरह यहाँ वहाँ जा रहा हूँ। सब कुछ जो तुर्जिचोपा के अंदर संगस में कर्मारापी मरमेदा जुमा सिल्पा चुबर्तन बताया ना उसका ध्यान करके ये सब टिमटिमाते हुए तारी की तरह पानी की बुलबुली की तरह सपना की तरह ऐसा करके यहाँ पर आसक्ति को छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। फिर तब जाके जो गर्भ जो है बंद हो जाएंगे होते। चेमा फामा यज्ञम नीदान फामा मतलब माता पिता यज्ञम नीदान झरना लुंग सुपादान मुर छंपादान जिता के नवादान नांजिन सते नेपो देनंथम चिचे रंजिन जुमा तावहिन जेतरा शेने देंपातम नेपो थंचे मिदन जुम्बाहिन मिजुदंता तकपा माहिन थरसुपा माहिन छाना चिजे नेपाला यबरा थंवाहिन देनंथम जे रंगी समजे नवाहिन सम नि जुमा ताव येने नेपाला छिरंदु देतावु गाना यो धानी मंचे देतर मत पेस नेपाला यबरा सुन निदन बाला दंडु सुन जुमाला दंबरा सुन युनरिन दिने खबर छंबा हिन। मतलब इस तरह से छह के नंबर है ना। जब यहाँ भी आप कुछ नहीं हो गया तो इस समय फिर भी आपके जो गुजरे हुए व्यक्ति के सामने मतलब काला अंधकार छाया हुआ आंधी आ रहा है तूफान आ रहा है बोल के हवा आ रहा है इस तरह से मतलब डर लगता है मतलब विभिन्न प्रकार के विचित्र सब कुछ दिखाई देता है ना। उस समय बोल रहे ऐसा सोचो कि ये सब
एक जादूगर कैसे जादू दिखाता है, जादू दिखाते समय असली जैसा लगता है, लेकिन जादू का मंत्र और उसका क्या क्या होता है, उससे जादूगर जब जादू दिखाता है तो जादूगर को पता होता है कि यह असलियत में नहीं है। उसी तरह हमारा कर्म का जादू से ये सब दिखा रहा है कुछ भी नहीं होता है, इसको समझो। समझ गया ना, ये है कुछ भी नहीं है, इसको समझो। जितना शरीर जैसा भी दिखाई दे, जैसा भी कुछ दिखाई दे, धर्मादन वहां सत्य है, अपने आप में वहां पर टिका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब मतलब मिज्जू की तरह है, जैसा रेतीला जगह में सूरज का किरण पड़ जाता है तो झील जैसा दिखाई देता है, जब सामने जाते झील नहीं होता है, उसको मिज्जू कहते हैं। और टकमा कुछ भी नहीं है, हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। इसको जिंदा करके छटपा करके क्या करना, जो है ही नहीं है तो उसको क्यों जिंदा करना, क्यों छटपा करना। ये सब जो दिखाई देते हैं अपने सन में बनाए, अपने मन में बनाए। अच्छा है बोला तो हमारे सन में बनाए, गलत है बोला तो हमारे सन में बनाए, सब कुछ जो भी है तो हमारे सन में बनाए। तो सन में बनाया तो सन में बनाया है सोच करके उसको जाना बोल रहे। सन में जुमा था वो ये मेला, जो मन जो है वो क्या कहते हैं, वो जादूगर के जादू दिखाने की तरह है बोलता है, जो वास्तव में कोई भी सिद्ध नहीं होता है। शुरू तो देता वो गाना है, बाहर का सिद्ध है, सब अपना मन में बनाया बोलता है। इसमें बोलता है ना, शुनम तमजे समझे रंगशिनते बोलते हैं, जितना भी सब दिखाई देता है अपना मन का मन में बनाया। किसी व्यक्ति को हमने दोस्त बना लिया, मन में बना लिया, अच्छा लगा तो मेरा दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। कुछ दिन के बाद उसने को पंगा कर दिया, नहीं यार वो तो मेरा दुश्मन है। कहा गया आपका दोस्त, खत्म हो गया ना। तो दोस्त हमेशा थोड़ी दे रहा है, दुश्मन हो गया ना। जैसा अपना मन का खेल है। हमेशा कोई आदमी नीला कमीज पहनता है, मैं नीले को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। फिर बार में नीला से अजीब है, नीला अच्छा नहीं है, सफेद अच्छा है, नीला वाला अच्छा छोड़ दिया, सफेद अच्छा बोल रहा है। मन बोल रहा है ना, सब मन करता है, कभी अच्छा कभी खराब कभी ऊपर नीचे, सभी मन का खेल बोलता है। तो मन के द्वारा बनाया हुआ है को सत्य क्यों मान रहे हो, उसको सिद्ध क्यों मान रहे हो। नेपाल योपराजु जो नहीं है उसको है बोलता है, जो नहीं है उसको नहीं है बोल के है बोल रहे। निदान वाला द्वंद्व सुन, जो सत्य नहीं है असलियत नहीं है उसको असलियत समझे। जुमाला बेपराजुम जादूगर ने जादू दिखाया को असली समझ के बैठा, धीमे चिक खरबर चंपाए। यही कारण है कि जो नहीं है उसको है समझ के बैठते हैं, इसीलिए हम लोग खमसुम खरवा में फंस जाते हैं। समझ गया ना। संजय चंद्र ने क्या सिखाया, असलियत को सिखाया, सच्चाई को सिखाया। सच्चाई क्या है, जो नहीं है उसको नहीं है जानो। क्या नहीं है, हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है क्या बताओ, हमारा जीवन है नहीं है ना, नहीं है। इसीलिए तो छत सुनने का मन कर रहा है, होगा तो छत कभी नहीं सुनोगे, पर्दा चंद्र कभी नहीं सुनोगे। पर्दा चंद्र सुनने के लिए सब लोग आ गए ना, सबको इतना तो पता है यार, लेकिन मरना पड़ेगा। अभी सुन के बैठते हैं ताकि वहां पर रास्ता साफ हो जाए। Bapak coba yang beberapa senje, bapak tunai pala cavalon, nami devali, nami devali, nami devali, nami devali, nami devali, nami devali, nami
이동래도 니소면 님의 주고 상봉전 투제 달라 진지에 서로 가서 남나가 공배달라면도 이배 가서 버체서 치료 버체 치료서 나의 버체 나도서 서로 버체 그때 찬성 조선제 엄마hun 마즈라 그르 판나 시대 게 유도 공배 일본 쇼핑 사진과 가장 관리 fund한 때문에 스스로가 때문에 나는 공방지 태양 때문에 중에 소변선제 인물소서 대대주고 인생제 부조 달라 진지 소외가서 넘나고 공배 달라 무조서 무조서 바제서 치유 바제 치료 나게 바제 남도서 사회 바제 해서 그때 전설 조선제 엄마hun 마즈라 그르 판나 시대 우제님아 되고서 당대도가 아던데 하나 건조 kurkan ba tsanga la ye la to ai jenen damla ka yine chawe chashi ai jenen to ba je nisho chachi damla ka manyo de chande kelong chila mujo na chibra ba ba henze uje bala jije ba tsore ba so lamna kumbe bala mujo so mube ba so ba je chi ba je chiro so mebe ba je nando sane ba je so so kumbe ja sa ja so amma bazra duro bana se de palma thanje ba 정말 중요한 담라가 보여 카메라 나도 강그라선에 담라가 건조가로 있는데 하나의 담라가 해보래 양도 나선 대제 담라가 치료하는데 담게 나도 수되는 거 몰라야 담바스무라 이제 된거 전화서 부담도 없고 그제다나 지제 맞춰내 가서 만나 매바나 못해서 무대가서 버지 치료버지 치료서 나게 버지는 समय बच्चे सोचो कुबे चंसा चंसा अम्मा हम बजरा गुरु पन्ना सिद्धि अम्मा चिचे पंबा ने चंसे तबो कुबे समय मजे मुझे तो चले पंबा करके चंचा सुनजे छया सो चिने पंबा जिने चिने पंबा संभावा चिने सोचे कुबे संसे दोजे तबो चा तुझे बना सिंजे सुबह का सोलम नाजन कुबे बना मुझे कुबे का सो बच्चे सच्चे बच्चे चिरे हने बच्चे न बोसा समय बच्चे 그때 찬사 교수님께 엄마한 것으로 그를 끝났을 समय चंद्र दुबन से चयन बजे इमेज जलांतर में लंबा को तंत्र बजे पंबा शुभ ढिने विंचन के पगे संगे साला जे बाला जिजे लो फुले बसो नमे पंडो जला इमेज नबे बसो बजे से छे बजे छे नबे बजे न दोसो समय बजे नबे चंसा 교수님께 엄마한 것으로 그를 끝났을 이내 우제 유도자 다다 선배는 이내 가지고 양생제 toba는 선물들 부담도 더빠져 부재가 나진지 소리가서 만나던 문제가 나오거든 문제가서 버져서 치유버져 제로 이내 버져는 도서 소리버져서 이제 천사저 손제 엄마한 부사고로 끝났으니 우선도단 좋아 근데가 기바도단 무슨 소리 무도중에 대전 쪽에 보존조조도 버져내거라 주대가나 시조가 소리가서 만나 문제가나 무도서 무대가서 버져 주로서 이해가 되는 상을 버쳐내서 우대 천사저서 엄마한 부사고로 끝났으니 엄마한 부사고로 끝나 도전서 번스라 삼마야 자시 알라후마 무슨 선제 도림보 무도군다 대화 전에 아제 군설도 잡아서 소왕에서 지제하고 지나서 버쳐 시바가 삼바군제 도라지제 무슨 선제 도림보 제 무도군다 대화 전에 아제 군설도 잡아서 소왕에서 지제하고 지난 사회의 법규 수사가 선발하는 제도가 지지 무슨 관계 혼란돼서 지지하고서 지난 사회의 법규 선발하는 제도가 지지 조합이면도다 우리가 듣게 도와주잖아 예사라고 바라쇼 고돌라는 좀에 밤에 저돌라 보세 밤에 저돌라 밤에 보세 서서 나타나면 지금지 사실 보는 아마불라 보세마 도마일라 찬자라 주선도나 도마 소제도 선주바에 자라서 제간지 꿈에 밤에 전자로 매도되는 매대 선거를 몰라서 우리의 꿈에도 밤에서 만나서 도마매매 법에 따른 이게 좀 봤으니 세뇌명을 만들어도 기박은 제시가
내대는 경전전생 서정경으로 하고 성계와 지사바 서능남이가에 성계문제 선바다 내제바지다 시천동마다바에 제지고로고고 공과지선마다와 영향을 보아주지 동아전서 진화에 성경과 나지수 나경선남 지사바 강지순 조업님 인물나다자와 인대도서 다 주지 엄지순마 도마도마라 차자 산사바리네마 바마 도다라의 집에서 또래도 건지도 좋은다 소아를 쳐다도 산사불만은마 바마 재미있게 나간다 집에서만 지지셔야지 계속 지와는 해도 산사도가 바라본도 바마전에 집에서 얼마도가 좋아하는지 아버지로 하라고 산사도가 지내주게 꼬마천이는 발전 주바스도 보시와 주바스도 세우니 산사도신 시도도 다행은 발전했죠 말해볼 지도도 졸업수치 신도던 산사도 따라오니 보다 전하는 바가 지대근도 주제는 이발로 그런거네 산사도신 말아참 물러나서 어제처럼 개발한 기사는 낮은 소재도 내고 천사 뜻이시한테 바로 죽어라도 좀 이게 전주지는 뭐라도 하시고 바라마 천사들의 조바체 이제 보는 거좀 주제적으로 전해된 바로 당장만 있어 천사분조 선생상 손을 들어오는 거좀 말해주셔도 하지 나를 허접하는 좀 천사라도 버려지 우주는 개천하게 시바라제도 봐라 그다지대 만족제마 산사사지 정해서 탐제도 불안해방에 동료여와이요 한바든지는 그라저나 산살도를 도로 진바든지도 바르나 오고천하방에 아브라시도 하라제 천살도와 닮은데 오고천하방에 예전연건 꿈에보라가 대본에는 그라저나 천사사지 물라사 그는 제자제도 개제제의 경우 림바도 번함니 경마 천살대마 경마시 내게 조용히 수아원방에 가된 이바천번여방에 천사군에 걸어가 대눈이라도 경마 희주도 다니고 이바올레 경망에 천사들을 정해다 문제는 도사방에 로방나 바라간데 지대수나 여방에 천살라의 선언은 이바까지 전환하는데 따라니 좋겠지 그놈만을 반했사마 천살라의 선언들 나방내의 뒤에 뺀마 꿈에 고사가오지 또방내가는 마사마 사사기마 바와지 시도보라 하라사마 하라니 절부가라 시도보를 내사마 사사도 내선하고 시도보다리바 뺀마 또바로 라무집성 그중에마 따라나 제도바 안다라니 셔타지 안다라도 다라도로서 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 이성등도 넘버를 전화 부탁하니 부탁주지 노동권이 노동 도바등제 타버라줄라지 남의 전속 점주지 제품 정방번마 그제전 바다한다의 성장 동조지 김내 성장 소리면서 서대 성장에서 그라서도 서서나도 주 살아간다 나반내 도로 초보네 단지 전바도 그라지마 제동제는 다녀나서 동맹제가 조만나서 남녀가 정말 마다 집어줘서 누가지마 연도 시즌 내봐주고서 지겐지게 내내봐봐 다시 내가 풍성소바 편쟁적으로 남나는 동양문제적으로 하고서 눌러주신 동제별로 나도 저저 통화나 돈이 돈돈 전세는
Tene Tata Pechen Jabras, Chale Chico Sajan Taba, Tama Tamba Shito Tele Janama, Chale, Undamba Yambaki, the Torso, Kage Trapane, Tibela, Zun Sanja Kunje Chene, Mazanzaki Chani, Inja Upan, Tashi, Uyo Chumban, Saban Bezaba, Suyo Chumban, Tale Kunje, Suyo Chumban Shaza Tata, Tashibu Mai Tashi, Chulun Juma Chibu Chida, Koban Kufu, Chiji Sinjo Sambo Chida, Tendar Panada, Churwara Shu, Chuba Chubu Subo Kabu, Kasoga Nimbe Sachi, Niban, Tasashi, Chuba Tashi Kura Fuku, Single Engineering, Chumbun Bajo Junju Shazi Shiba, Shibzi Tawe, Hotra Sevi, Chipzun Dama Yunju Tashi Shu, Unjustin Honewalas Ekena, इनके लिए तो मलम जो लास्ट में लगाता है जो भी आज के दिन कोई गुजरे हो उनका सब जो है आत्मा को शांति मिले संजिस का कोफंग मिले देवाचिंग के शिंगम में पहुंचे इस तरह के साथ इच्छरिंग दर्जे चांगो उनजस्तिन वाले के साथ मलम के साथ आप जुद्ध करना है समाप्त करना है इमो मंत्र संगे नवाताएगा यीशु जवा तुझे चिंबादा येनो सुना तुझे धनंदा संगे जंसन पामे को जीव तेरे मधुर बातों में पाए देवा तुझे चले शिवांगे ताजे देने सुनो चुमादा चेवा संगे बना चबारो तेरो तेने नंगे जगों जो दिवा बागे मनम बागे छोटे संगे जंसन धंजे जे तेने टुकड़ा जिंगे लादोसा तबिया ता बंदा जे आवा बुदा नाए सो जंबे बाले जिदा चंबा Ando Zambo Dea Hande Jinde Veda Kunje Jeso Daloje Dewa Diga Kunje Rabdo Vizon Shebe Dewa Kanje Je Moagana Chodo Mabade Kaje Dewe Sawadi Kunjan Zambo Cheje Rabdo Sangye Guzon Yebe Chilla Bao Chile Nenjo Kumbe Jilla Gan Yebe Nije Kumbo Jilla Ju Jibra Mujan Malam Jujurji Chewa Kundu Yanga Lama Kame Cheje Pala Longjo Sadan Lamje Yambe Rabzo Turje Change Gopan Nirdo Shu Jamcho Sanjo Rimbo Che Mache Panan Tewa Namba Nebrai Ome Gombo Tewa Shu Sonam De Tamche Zipa Tamne Nembe Dhanan Panjen Chega Nache Bala Tuba Sebe Tole Dola Shu Tomba Jide, Kamsun Jumba, Tomba Nyo, Shindo Sawa, Tonzen Bobo, Shindo Jeba, Tomba Yore Nebe Tashi Shu, Tembe Kunjara Lame Shabin, Tenzen Jo, Saben Yola, Tembe Jimba Natang Jurwa, Tomba Yore Nebe Tashi Shu, Nendre Nimo Dele, Sende, Nime Gumyan Dele, Nimsen Tato Dele, Tabne Kunjo Sumji, Tashi Shu, Kunjo Sumji, Dembadang, Sanjayadang, Janjo, Sambadang, Jinje Lopshin, Sonye Yuzo, Tope, Matang, Shimbo, Chuje Bing, Nambra Tabi, Sanjay Michab, Toje Bebe Shindu, Topra Jurji, Umu Deva